आपकी फ्लाइट कितनी बजे? 8 बजे? 8 की। आई थिंक इवन इफ आई लीव बाय 5:30 मैक्स शुड बी फाइन। डीजे यात्रा? नहीं वो नहीं, वो एनी इन प्रिंसिपल आई डोंट वांट टू। करना ही पड़ेगा ये। करना तो पड़ेगा एक दिन तो, जब तक आप होल्ड आउट कर सको बस। वो जैन होता है ना, वो कह रहा मैं गोली नहीं लूंगा, इसमें जानवरों का यूज होता है, हाँ बट फाइनली मर जाता है जैन। हाँ एंड में लेना पड़ेगा। नशिप ऑफ थीसिस फिल्म। या इस मेरे भी काफी थे, रील्स पे नहीं आऊंगा और ये सारा क्या करें अभी। नहीं रील्स तो बढ़िया ही बन रही है। नहीं अभी ठीक बन रही है, उस टाइम तो बहुत गंदी थी जब शुरुआत इनिशियल में। क्योंकि मैं 10-10 मिनट की वीडियोस बनाता था। हाँ, मैंने कहा 60 सेकंड में क्या वीडियो बनेगा भाई, बट क्या करें। योगेंद्र वाला है कैरेक्टर अभी भी कर रहे हो अभी? नहीं योगेंद्र जी का फोन आ गया मेरे पास। हाँ। क्या क्या कहा? योगेंद्र जी ने कुछ वो तो पॉलिटिकल उसके लिए किया था उन्होंने, कुछ संगठन कुछ वो बना रहे थे एक और एक नहीं मतलब कुछ फैक्ट चेकिंग वगैरह उससे रिलेटेड कुछ था। हाँ तो उसी पे बात हुई, तो मेरे को पहले तो डर लगा, मैंने कहा कुछ गाली वाली देंगे मेरे को, बोला कि पहले तो तू ही बता और कैसे हैं आप, मैंने सुना है आप अमेरिका जाके आए हैं। मैंने कहा ये सर अभी वही था। फिर मुझे नेक्स्ट लाइन पे लग रहा था इस पे बोलेंगे इस पे बोलेंगे, नहीं बोला हाँ नहीं बोला, बहुत अच्छा आपके देखते हैं हम वीडियो अच्छे हैं। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कुछ बोला था कुछ, तो हाँ बातचीत हुई, उसके बाद मन नहीं गया मतलब मेरा, अच्छा क्योंकि किसी से बात आपकी हो जाती है ऐसे, देन एक्चुअली ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप किसी से आपकी थोड़ी बहुत बातचीत या थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाती है, क्योंकि कॉमेडी में एक वो भी है ना कि आप बंकर से गोली चला रहे हो, ऐसा कि आपको कोई नहीं देख रहा आप देख रहे हो, बट आप दोनों एक दूसरे को आंखों में डाल के देख लिया तो योगेंद्र जी गाली भी देंगे तो प्यार से ही देंगे। हाँ बिल्कुल प्यार से। अरे कुत्ते के बच्चे मैंने तुझे कितनी बार मना किया है। उनका मेरा एक वीडियो था, उसमें वो मच्छर उनको खाता है, तो वो क्या रिएक्ट करते हैं उस पर, वो मच्छर से बात करते हैं एम्पैथी के साथ 2 मिनट तक। तो वो 2 मिनट का वीडियो, बट वो सारी चीज़ें लॉकडाउन में ब्रेन कुछ वियर्ड सा हो गया था, तो उस टाइम ही निकलती थी, क्योंकि वहाँ पे टाइम वेस्ट करना वाज अ सेक्रेड थिंग, लाइक इट वाज एसेंशियल फॉर द ह्यूमैनिटी दैट यू वेस्ट योर टाइम, डोंट गो आउट, बी बोर्ड। तो उस तरह का उसमें माहौल था, वैसे रिकॉर्डिंग चल रहा है बात। तो उस टाइम पे लॉकडाउन में उस तरह का माहौल भी था। तो अभी वापस दुनिया जब फास्ट हो गई है, तो थोड़ा सा फिर एब्सर्डिटी आप टोन डाउन कर लेते हो एक तरह से, कि अभी थोड़ा अजीब लगता है। अब्सर्ड बना ही रहे कुछ लोग, तो उससे बाहर निकले ही नहीं मुझे लग रहा है इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे तो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा चल रहा है इनफैक्ट पूरे इंस्टाग्राम पे, और इंटरनेट का ह्यूमर भी बड़ा, उसको क्या बोलते हैं वो, एक नया वर्ड है ब्रेन रॉट। Brain rot, yes. Yeah, I love that word. It's a very I was good looking for word. something that describes, captures. कैप्चर्स द रियलिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी Yeah. टाइम, ब्रेन रॉट। तो आप देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह? अभी पेशा है तो खोलना पड़ता है। आई हेट इट दो, क्यों? क्योंकि शो करना है, प्राइमरी हमारा उद्देश्य यही है कि लाइव शो करने हैं। तो हम जो भी करते हैं इट्स ऑल गियर्ड टुवर्ड्स गेटिंग पीपल इनटू द रूम सो दैट वी कैन परफॉर्म लाइव। तो ऑफ कोर्स माध्यम अच्छा है इंस्टाग्राम या जो भी इंटरनेट पर सोशल मीडिया है, विदाउट दैट यू वुडंट बी हियर। बट यही है जो ब्रेन रॉट वाली बात है। And of course you can't help but compare yourself to other people and how they are doing, not only comics but other general creators. And आपको पता है यही करने से हो रहा था क्या, फिर मैं क्यों लिख रहा हूँ इतने दिनों से? तो ब्रेन रॉट, जब आई सॉ दैट वर्ड फॉर द फर्स्ट, आई हर्ड ऑफ रॉट इकोनॉमी, बट ब्रेन रॉट व्हेन आई सॉ द वर्ड, पता है कहाँ पे था? एक रील थी इसमें, और आधे स्क्रीन में वीडियो गेम चल रही है रैंडमली, लाइक वो बस चलती रहती है, म्यूजिक भी बज रहा है, और नीचे किसी ने विजयन जो सीएम है केरला के, उनका एआई बनाया हुआ है, एंड ही इज टॉकिंग टू थरूर बिकॉज केरला आई गेस, एंड वो एक दूसरे को पुकी वुकी बोल रहे हैं। एआई ने तो बहुत डरा दिया एक्चुअली, काफी ज्यादा वियर्ड। एक देखा था उससे तो मैं डर गया था, एक सलमान खान बिग बॉस में कुछ बोल रहा है, अबे आऊं क्या अपनी पे, आऊं क्या, और सामने वो लॉरेंस बिश्नोई को बिठा दिया उन्होंने एआई से। इट वाज सो वियर्ड टू सी इट,
नॉट जस्ट फॉर द ह्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू बट द पॉसिबिलिटी ऑफ द ह्यूमर कि आप पहले इमेजिन करते थे, अब आप बता रहे हैं तो जैसे राजू श्रीवास्तव उसको इमेजिन करवाना पड़ रहा है कि शादी है, उसमें कैमरामैन ऐसे आता है, ये आता है। यहाँ पे एक जो इन वीडियोस के अंदर आप जो पॉसिबिलिटी नहीं है वो भी आ रही है, पॉसिबिलिटी तो आ रही है बट वेरी क्लोज, वेरी वियर्ड। अब किड कैन डू इट ऑन मोबाइल फोन। यू थिंक बहुत लोग मान भी लेते होंगे जो अभी इतना अच्छा भी नहीं है, आपको समझ आ रहा है कि है तो एआई, इट लुक्स सरियल बट इट डजंट लुक रियल, बट कुछ लोग मान लेते होंगे मुझे लगता है ये देश में। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कईयों ने क्या लड़कियों की एआई बना रखे हैं, ठीक है, तो वो जो लड़कियां वो रियल नहीं है, दे आर एआई एंड इट लुक्स बिकॉज दे the shape and everything is so perfect that it is impossible to achieve for any human। तो दिख रहा है कि AI है, मतलब इसलिए मुझे तो दिख रहा है कि मैं खुद भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हूँ, इंजीनियर हूँ, बट मेरे को उसमें बहुत फ़नी चीज़ें लगती है कि वो जो चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती जो लड़की दुनिया में, उसके नीचे बेबी डियर प्लीज़ कॉल मी, बेबी आई लव यू पूरा भरा हुआ है उसका कि बेबी इस पे कॉल करो तो वो पूरा भरा हुआ है, इस पे कमेंट चल रहे हैं, हजार कमेंट है किसी लड़की पे और उससे शादी भी करना चाहते हैं उससे। तो इंडियन लोग हैं, इंडियन सारे लोग हैं, बट इट्स सो वियर्ड। मैंने कहा इन्हें पता है कि लड़की एग्जिस्ट नहीं करती, ऑल्दो एग्जिस्ट करती तो भी नहीं करती उनसे शादी, तो फैंटेसी वो भी फैंटेसी है उनकी, बट इट्स वेरी डिसओरिएंटिंग एक्सपीरियंस हाउ इट हैपेंस। Is it sad or is it funny? Like sometimes I can't tell. I mean it's neither, it just I mean मेरा तो एटलीस्ट पर्सनली है कि आई जस्ट ऑब्जर्व वेयर इट इज गोइंग कि कहाँ जा रहा है, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर तो है नहीं कि मैं कुछ उसमें वो चेंज या फिर वो कर सकूं, तो मुझे तो ऑब्जर्व करने में थोड़ा ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, किस तरफ जा रही हैं, तो दैट इज doesn't it arouse some emotion in you? Apart, नहीं अब नहीं करते। Is the observer completely agnostic? काइंड ऑफ अभी तो एक्चुअली मैं इंटरनेट का प्रॉब्लम मैं उस टाइम से था 2006 और 7 से बहुत एविड इंटरनेट यूजर हूँ, लाइक आई यूज इंटरनेट 10 घंटा 11 घंटा उस तरह से। Before brain rot was cool. हाँ पायरेट बे छान रहे हैं, विकिपीडिया के प्रिंट आउट्स निकाल के ला रहा हूँ फिल्म के ये वो, तो मेरा इंटरनेट के साथ बड़ा अनहेल्दी रिलेशनशिप है, तो उसके लिए मुझे उतना नहीं लगता कि कोई भी चीज़ मुझे उतनी शॉक नहीं करती कि मुझे इतनी पॉसिबिलिटीज पता है इंटरनेट की जो मैं बता भी नहीं सकता पॉडकास्ट में। इंटरनेट शो as the interface, no, but like what it makes me think is what is that guy's life like to be this person। एक बार फ्लाइट में बैठा था, स्पाइस जेट ऑफ ऑल थिंग्स, तो एयर से जाके बोल रही कि आपको बेल्ट बांधना है, बंदा खुद का बेल्ट बांध रहा है, आपका नहीं और एक बेल्ट है, हमने पहली बार आया होगा बेचारा। फिर मैंने देखा उसने 2-3 बार बुलाया एरोस्टेस को, देन एवरी टाइम शी वुड कम एंड एड्रेस व्हाटएवर इज सेइंग एंड शी वुड गो अवे, द टू मेन वुड हाई फाइव ईच अदर कि देखो बंदी से बात करके दिखा। नाउ इट्स रॉन्ग एट सम लेवल, बट आल्सो यू फील दैट दे हैव नो एक्सपोजर एट ऑल, एंड इवन दिस इज अ किक फॉर देम, सो it's funny from one angle but it's sad from another angle, no? I'm not able to detach myself from that। वो भी है, और दूसरा सैड लाइक कुछ चीज़ों पे तो बहुत गुस्सा मुझे आता है, रिलीफिकेशन हर मोमेंट का जो हो गया, तो इंटरनेट ने एक तरह से हर चीज़ का रिलीफिकेशन होना चाहिए, दैट यू हैवंट लिव्ड दैट लाइफ इफ यू डोंट मेक अ रील ऑन इट। तो ये जो इसके चक्कर में, जैसे आपने कल वीडियो देखा होगा ट्विटर पे, एक थार गाड़ी लेके जा रहा है कोई बंदा, उस पर बहुत सारी मिट्टी डाल रखी है और वो गाड़ी चला रहा है कि मिट्टी उड़ती रहे सबके आंखों पे, क्योंकि उसको उससे थ्रिल महसूस हो रहा है कि उसकी पावर है। कोई लॉजिक नहीं है इस बात का, मैं कोई लॉजिक ढूंढोगे तो समझ भी नहीं आया, पुलिस ने पकड़ा अभी उसको फाइनली, बट उसका ये है कि अब किस लेवल पे जाऊं मैं अपनी क्या बोलते हैं, अपनी सुप्रीमेसी सिद्ध करने के लिए और अपनी यूनिकनेस। थार तो ले ली, थार तो बहुतों के पास है, अब क्या करूं, अब मिट्टी डाल देता हूँ सबकी आंखों में, मतलब मिट्टी चली जाएगी। तो वो जो है ना एक रिलीफिकेशन के थ्रू जो परफॉर्मेंस का जो पूरा सिस्टम बना हुआ है, उस परफॉर्मेंस में फिर कुछ ऐसी परफॉर्मेंस होती है जो सभी के लिए खतरनाक हो जाती है। That I am bit worried about. That capturing of the every moment into जैसे लोग गुड़गांव में नहीं नोटे फेंक रहे थे हाईवे पे, नोटे, हाँ नोट पैसा, हाँ एक वीडियो आया था, तो उस तरह का रिलीफिकेशन है, ये रिलीफिकेशन एक ये बहुत डेंजरस चीज़ है मंडेन का, पर्सनल के लिए भी डेंजरस है, क्योंकि हम फिर हर मोमेंट में एक कंटेंट ढूंढने लग जाते हैं कि अरे ये कर लिया, इसमें कंटेंट है, जो कि अभी मेरे लिए मतलब
मेरा तो जो काम है उसके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हम्म, बट कहीं कहीं डर भी लगता है, तो मेरा कोशिश ये रहती है कि पर्टिकुलर पर्सनल एस्पेक्ट लाइफ का उसको मैं थोड़ा उसको दूर अलग रखूँ रखें क्योंकि खाना और ठंडा हो रहा है पर आपके फोटो नहीं आ रहे फोटो ठीक नहीं से। तो खाना वाना या फिर कोई मोमेंट है कुछ कर रहा हूँ, तो हर चीज़ को मैं कह रहा हूँ इसको मैं कैसे इसमें या ट्रांसलेट कर लूँ, तो या किसी से बात भी कर रहे तो दिस वुड लुक गुड इन 60 सेकेंड्स। हाँ, एक मैंने वीडियो देखा था, एक आंटी थी कहीं स्मॉल टाउन की, तो हाँ, तो भैया आ गए हैं धनिया लेके, भैया कितने का दिया? तो कहता है 10 रुपए का। यार थोड़ा डिस्काउंट दे दो, देखो आप हमारी जनता भी देख रही, थोड़ी डिस्काउंट दे दो ना। अरे तो अरे कहता अरे आप 8 का ले लीजिए। ठीक है, भैया ने मेरे को 8 का धनिया दे दिया। ओके गाइस, ठीक है गाइस। तो पहले इट वाज अ लोनली कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ हाउसवाइफ एंड अ धनिया सेलर. Now everybody is part of that mundane activity of somebody selling the dhania, and she is also bargaining. दिस इज लिटरल एंड दिस फिगरेटिव हो गया, आपने धनिया का रील बना दिया। धनिए का रील है, और धनिए का और पूरे उस प्रोसेस का रील है। तो वो एक इंटरेस्टिंग भी है बिकॉज देर इज नो आइडिया ऑफ अपेरेंट लोनलीनेस इन इट, लाइक आप हर टाइम किसी ना किसी के साथ हो, इनविजिबल लोगों के साथ। अपेरेंट लोनलीनेस ऑब्वियसली। तो इनफैक्ट आपको नहीं लगता जैसे स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर जो ऑब्जर्वेशन का है कि हम ऑब्जर्व करते रहते हैं चीजें, so that thing can also be observed through these videos, like about the life, and something can be created through them. When we started all the reels and everything, we used to feel कि नहीं we are superior in at least in humor because we do only humor, right? But then many people have surpassed in some ways, no? Because the medium obviously can enhance that message, and there are layers that you can bring in visually which you maybe not you can't do it in stand up. पर मुझे ये भी लगता है कि ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी खत्म है एक तरीके से, क्योंकि इतनी मीम्स बन चुकी हैं, इतनी रील आ चुकी हैं कि वॉट एवर यू थिंक इज आउट देयर समवेयर, almost every observational idea at least, no? Even the most specific or the most weird idea, if you search for it, you will find it somewhere. You can still do it because not everybody has seen it, but no, in stand up we used to take pride in ki this idea is original, no one thought of it this way before, no? That's what even Carlin had said, that no, ideas and emotions have always been felt throughout history, the same things have been experienced by people, but my kick is that this arrangement of words in this sentence has never been done before. तो मुझे लगता है वो भी खत्म हो गया क्योंकि इतने लोगों ने इतना कंटेंट डाल दिया, एंड जस्ट क्रिएशन एज एन एक्ट बाय इटसेल्फ was just limited to people like you and me, and if other filmmakers and who was in art. Now everybody is a creator, so in a way you democratized creation, and what has happened is, in contrast, you don't look as good as you used to anymore. Because you were creating earlier because of whatever circumstance plus privilege in your life, and जो civilians थे, like that's how I refer to the audience, as civilians were just passive consumers of that content, and they never even thought that we could be on that side. Now they are. So we used to make fun of TikTok वगैरह, but then you realize that for those TikTokers, they are the first person in the entire lineage to do anything creative and capture it and express it. So then you can say कि ये बहुत डाउन मार्केट है, जो भी आपको एडजेक्टिव यूज करना है उसके लिए, बट इमेजिन व्हाट अ बिग event it is for that person's entire lineage up till that point. Nobody's even done anything creative, let alone capture it and then broadcast it to the world. So now what say you or I are doing, we're doing it professionally, meaning we've been doing it for a while, but in comparison to everybody else in the world, no, you are not that special anymore, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ create कर ही रहा है. So now standing out becomes that much more difficult. And that's why I feel people are going absurd now more, because how else do you stand out? No, ये तो पता है, ज्ञान मत पेल. No. लेकिन इसमें एक ये भी है ना कि जैसे कि एक मेरे फिल्म मेकर हैं फेवरेट, उनका कोट है कि देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टोरी टू टेल, बट देयर आर अनलिमिटेड वेज इन विच यू कैन टेल देम, सो विच मेक्स इट इंटरेस्टिंग. तो ये जो नया एक तरह का जियो रेवोल्यूशन इंडिया में आया है, पोस्ट जियो वर्ल्ड एक तरह का, जिसमें हर कोई बना रहा है, विच इज़ गुड. आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को जिस भी फॉर्म में आप करना चाह रहे हो, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बट इसका ये भी है कि
वो किस फॉर्म में बताई जा रही है वो लिमिटेड है, बड़ा लिमिटेड नहीं है, बट वो एक लिमिटेड फॉर्म में आपको अच्छी लगेगी. तो फॉर एग्जांपल कोई रील क्रिएटर है, ठीक है, तो वो आपको विद इन दैट 30 सेकेंड यू लाइक दैट पर्सन. When the same person, let's say, jump to YouTube in a longer May format, not work. people don't watch, क्योंकि Correct. उनको उसी फॉर्मेट में चाहिए. तो Yeah. इसी तरह से हर फॉर्म का एक तरह से लिमिटेशन उस तरह की है कि वो जंप मारना बड़ा मुश्किल है. कई कॉमेडियंस भी हैं जो दे फिल्मों में आए या फिर उनका खुद ने शो किया, वो उतना नहीं चला एज कम्पेयर टू उनका जितनी ऑडियंस उनकी पास है या फिर जो उस फॉर्मेट में उनको जो देखना ज़्यादा पसंद करती है. तो उसी तरह से स्टैंड अप का जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि एक आपकी जो पर्सनल, इनफैक्ट जब कंटेंट का इस तरह से ओवरलोड होता है तो आपकी एक यूनिकनेस और ज़्यादा निखर के आती है कि आप अगर कुछ पर्सनल बोल रहे हो जो आप ही के पास है, तो विच इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग एक तरह से. मतलब आपने थोड़ा पेसिमिस्ट रूट लिया, तो मैं कह रहा हूँ इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ I'm saying there is still reason enough to create, हाँ. and there is enough chances for you to shine. Question is now, what is success now? Like, वो तो एक बड़ा क्वेश्चन है. At what point will you say कि okay, I did what I wanted to and it got a just reward? So I was talking to Varun Grover recently. I was asking him about this film Disciple, जो तमन्ने की फिल्म है, चैतन्य की. हाँ. तो मैं मिला भी उनको 1-2 बार, भाई में आते हैं कभी कभी शोज पे. And of course his first film was great. Court, national award, and you name it. And I was waiting for the second. That's how good it was, the first one. And it took him 5-6 years, and he took his time with it, right? And Disciple was a great film. And when I was watching it also, I felt that maybe it's hitting closer to home because as an artist myself, it cuts too deep. But I thought still it would reach a wider audience. But it didn't really reach a wider audience. Yeah. And as compared to the first film. Yeah, Netflix पे है शायद अभी भी, but वो भी I'm not sure if it's still there on the catalog. So I was asking Varun कि ये फिल्म अच्छी थी, obviously आपने देखी होगी, but you think that it got mixed reviews basically, and not only here, even abroad. So he said एक आर्ट फिल्म अगर वो स्पेस में है, उसको जितना सक्सेस मिल सकता उसको मिल गया है, and that's it. इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. And I thought that even if you're not an artist, but just the way he's portrayed Mumbai or the student-teacher relationship, वगैरह, it more people would take to it. But and even the reviewers didn't get it actually. No, because I think the way he works, everybody has their own style, obviously. But what I can gather is the way Tamanne works is that he wants to go deep into, say, an aesthetic or a city or an area. And by going so deep, even though somebody watching it in Spain, there's still some truth of that life that will translate, regardless of you not being culturally adept at what is being shown. But maybe that didn't happen because बहुत सारी चीज़ें उसमें जो बहुत मुंबई स्पेसिफिक है. No, like a Maharashtrian classical music teacher and a Gujarati student's mom coming and complaining कि हम लोग उसको पैसा देते हैं, इसका सुन मत, बुरा मत लगाइयो, तू कर बॉलीवुड अपना. Maybe that didn't translate. एक वो उसका भी एक कर्स सा हो जाता है आपका. दैट्स व्हाई आई लाइक डिलेड सक्सेस अ लॉट. उसमें बहुत सस्पेंस रहता है आपकी लाइफ में भी. आपका कोई प्रेशर नहीं है बैक में कि आपने एक मास्टरपीस क्रिएट कर रखा है, नाउ दैट बिकम्स अ रेफरेंस पॉइट. I mean, that whole idea of loserism throughout the life, you enjoy creating more than to create a masterpiece in the first place, and then everything becomes faded up compared to that, which is very dangerous. तो हो सकता है, मैंने देखी नहीं है वाली फिल्म, तो हो सकता है फिल्म अच्छी हो, लेकिन वो आप एक रेफरेंस पॉइंट बैठ गया. तो इस चक्कर में लोग दूसरी फिल्म नहीं बनाते, बहुत सारे लोग. और अब मेरे पास बहुत एग्जांपल हैं इस चीज़ के कि लोग दूसरी फिल्म नहीं बनाते क्योंकि फर्स्ट फिल्म को इतना क्रिटिकली अक्लेम मिल गया कि उनके दिमाग में क्रिएशन का मजा लेने की बजाय क्रिएशन का डर बैठ गया कि अब क्या होगा. Fear of success. तो एक परसाई साहब का एक लाइन बड़ी अच्छी लगती है, उसको मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि लेखक को आदरणीय होने से बचना चाहिए, आदरणीय हुआ कि गया. तो ये एक वो है. लेकिन चलो आर्ट फिल्म मेकिंग में तो जैसे, या फिल्म मेकिंग में भी एक कमर्शियल में पैसों का हो गया, आर्ट फिल्म मेकिंग में आपका क्रिटिकल अक्लेम और ये सारा फेस्टिवल सिलेक्शन हो गया. एक आर्टिस्ट का अपना खुद का भी हो गया कि वो क्या क्रिएट करना चाह रहा है. लेकिन स्टैंड अप कॉमेडी के अंदर सक्सेस का क्या क्राइटेरियाज होते हैं कि हाँ ये तो मैंने टच कर लिया तो हो गया, ये टच कर लिया तो हो गया. आई थिंक लार्जली it sounds shallow, but it's ticket sales. How many people come and see you for the live show?
बिकॉज पैसे तो लोग बना लेते हैं, कोई कॉर्पोरेट से बना लेता है पैसे, कोई ब्रांड करके कमा लेता है, बट आई थिंक द बैरोमीटर देन इज टिकट सेल्स, बिकॉज it's a reflection of a popularity immediately, and also it means that you are delivering a good show live. ऐसा नहीं कि आपने कुछ काट के अच्छा वीडियो बना लिए, नो लाइक कैमरा पे आप अच्छे दिख रहे हो, लाइव शो में 1 घंटा होल्ड करना बहुत अलग बात है. So if somebody is doing live shows for years and selling a decent number of tickets, that is success. And there are flavors in stand-up like anything else. So no, I don't really go by कि this comedy is इसका genre अलग है, इसका genre अलग है. जिस सबका अपना अपना genre होता है. But I think if you have to take one barometer, it has to be कि live show कर पा रहा है कि नहीं, लोग उसके लिए आ रहे हैं कि नहीं. तो इसमें जैसे ऐसा भी हो सकता है कि कोई कॉमेडियन है उनके that works in the reel or that works in the YouTube but may not works in happens, the yeah. live. Yeah. तो ये बहुत होता होगा. रील में तो ऐसा हो गया कि हम लोग लाफ्टर भी काट लेते हैं, क्योंकि 60 सेकंड में वो कुछ बैकग्राउंड में भी डाल देते हैं, थोड़ा हंसी को इंक्रीज करते हैं. वो तो है. अभी अब तो आपको पहले थोड़ा करते थे, टैक्टफुली करते थे. अब तो आपको समझता है कि हाँ खत्म हो गया. नहीं वैसे भी समझता, बोले इतना हंस क्यों रहे, नीचे भी पूछते लोग भाई हंसी. हाँ ये आता है बहुत ही. बट वो कैसा है कि लाइव शो का माहौल रिक्रिएट नहीं होता है, रिक्रिएट नहीं हो सकता. दिस प्रॉब्लम उपमन्यु हैड अ लॉट कि ही वुड डिस्ट्रॉय लाइक नोबडीज बिजनेस, एंड फिर it's just too much of laughter, which we never thought would be a problem in our, because जो आदमी घर पे बैठ रहा है वो अलग मूड में देख रहा है ना, उसको सुनना है, वो कुछ और परेशानी से आया देख रहा है, बोल रहे क्या है, फिर कमेंट करेगा हंसना था क्या, फिर आगे बढ़ या कमोड पे बैठ के देख रहा है. तो ही कांट मैच द एनर्जी ऑफ द ऑडियंस. तो उपमन्यु ने फिर एक आध बार करना था रिकॉर्ड, तो उसका उल्टा प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो ही वुड जानबूझ के वुड डू स्मॉलर ऑडियंसेस, देन ही फिर भी नहीं हो रहा है, लोग हंसी हुई, ही सेलिब्रिटी, लोग आते ही हंसने के लिए, तो उसको काटना डाउन करना. हाँ, तो दोपहर के शो कर रहे हैं कि थोड़ा कम है. ये तो बड़ा भैया डिलेमा की ज्यादा हंस रहे हैं. सीके डज दिस, न्यूयॉर्क में लुई सीके is still active, like he survived the Me Too movement. I think he came back. Okay. So he goes to clubs and he cannot walk into any club without people knowing him in the audience. Especially comedy club, because if the stand-up audience, they know CK. So he goes down and he has a bunch of jokes in which he punches down on different people so that they hate him. Then he'll do what he actually wants to try. Otherwise, he can't get like a reasonable reaction from the audience because they're too giving otherwise. Achha. So he makes like these sort of mean jokes up top so that people get put off a little bit. Then he will do, which is a great technique, I guess. Because the other extreme you see is Dave Chappelle, and he's so celebrated everywhere that now he's just preaching. He just forgot कि बीच में जोक भी डालना था. ऐसे इंडिया में भी बहुत है. So that's the other extreme, and it caught up with him. I think finally now last couple of specials, even I couldn't watch through it. It was just too much. जैसे हम ननट की बात कर रहे थे, वो भी first it was great. I liked it, but then she did it with the premise that I am using this platform to say what I want to, and I'm going to retire after this. But it became a success. She got the offer. She came back. So then. बट इस स्टैंड अप में जैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो अच्छे आर्टिस्ट हैं वो जस्ट कि मैंने ऑडियंस को हंसा दिया उस पर वो फिगर नहीं कर रहे, वो एक तरह से इसको स्टोरी टेलिंग और आर्ट मीडियम की तरह से देख रहे हैं. जैसे आपका मैंने देखा था, तो एक तरह का आर्टिस्टिक एक्सप्लोरेशन है अबाउट नॉट जस्ट कॉमेडी बट ऑल्सो अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन द कंट्री, सोसाइटी, व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर ओन लाइफ, इन योर ओन हेड, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज, आपके खुद के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और इसके साथ मतलब कई जोक्स ऐसे भी थे जो कि इतने सेफ भी नहीं थे, देवर लाइक मतलब वो एक लाइन पे, तो वो चाहे फाइंड इंटरेस्टिंग इन कॉमेडी कि आपको थोड़ी तो रिस्क लेनी पड़ेगी, यू कांट प्ले दैट सेफ, थोड़ा तो पुश करना पड़ेगा, यू कांट कीप दैट. तो वो उसके अंदर सारा एक एलिमेंट था विच मेक्स इट much more than just laughter. वो भी वियर्ड है क्योंकि हमारे सारे कॉमेडी के नाम लाफ्टर शो, लाफ्टर क्लब और ये सब होते हैं, हंसी के फुहारे. बट स्टैंड अप कॉमेडी की यूनिक चीज है कि इट हैज टू गो बियॉन्ड लाफ्टर. आई मीन ऑब्वियसली हंसाना तो पड़ेगा आपको, उतना तो रिस्पांसिबिलिटी, अदरवाइज इट्स नॉट नो पॉइंट, बट इट हैज टू आल्सो ट्रांसेंड द
medium as well. I think you can use it like you approach any art form. It could be exploratory outward or inward. That's how I look at it. जैसे इंडिया में स्टोरी टेलिंग के नाम पे जाकिर ने तो बहुत ही दूर तक पहुंचाया अपना काम. No, and is it stand up? You don't get to define, no? Like everybody does their own thing, but of course, like you said, laughter has to be there. उसके बिना होगा नहीं. But like you rightly observed, a lot of my stand up is me exploring my own identity, which is, I think, in a way, a lot of art is that only. No, and the audience happens to be witness to it. Because I always keep reminding myself that whatever I'm doing, writing or for the stage or otherwise, I'm doing it for myself first, and the audience comes later. It sounds selfish, but at least there's clarity. There is no gaslighting कि अरे मैं तो समाज सेवा कर नहीं. जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, वो मैं बोल रहा हूँ स्टेज पे. एंड if you see even my earlier work, a lot of it is me exploring why I'm doing this or why art in the first place, and then why art in this country. जहाँ पे मैस्लो हायरार्की में आप बहुत ऊपर चले गए हो, जहाँ पे देश है उससे तो that is maybe you call it a dissonance in my mind, but I feel that for me that is the primary goal, is I'm trying to understand myself more. No, so because अगर आप इसको एक कमर्शियल तरीके से देखोगे तो फिर तो नौकरी कर लेनी थी, फिर तो नौकरी अच्छी चल रही थी, वो छोड़ के आप इसमें आए हो, तो देन ऑब्वियसली यू आर डूइंग इट फॉर, आई वुडंट से सेल्फ इम्प्रूवमेंट, बिकॉज दैट्स अगेन इट्स टू मार्केट ऑफ अ टर्म. हाँ, कई लोगों का फिर वो नौकरी जैसा बन जाता है. वो 9 to 5 की जगह 5 to 8 कर रहे हैं शाम को. हाँ, तीन शो हो रहे हैं शाम को 5 to 8. Yeah, it's a night shift. This is a night shift. So that is, again, this is my approach. Some people do it very methodically, and they're very agnostic about it. कि अगर laugh आ रही है तो मैं यही कहूँगा. I may be a completely different person off stage, but here I'm here to do a job, and that is to get laughs. If I get laughs, I'll be employed always. Which is, if you can be that clinical about it, good for you. I'm not able to separate. But again, depends on where you're coming from. There are people who have families to support, they have responsibilities. कुछ भी हो सकता है. तो मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, बहुत लोग बोलते हैं मुझे कि अरे आप कॉमिक नहीं, आप फिलोसोफर हो. तो मतलब who gets to define anyway? The boundaries are very blurred anyway. And you happen to be in this day and age. I can see other comics who I can tell that if they were just born 10 years before, they would be a DJ. But they happen to be a comic in today's era. No? So that self-awareness is there. ये फिल्म मेकिंग में भी हो जाए तो आर्ट्सी टाइप का है. हाँ, भाई आर्ट्सी टाइप का फिल्म मेकर ही है यार. एक बार वो ब्रांड लग गया फिर तो. एक किसका कोट है नीचे का, there was a particular kind of kindness that looked like malice. वो आपने शो में भी बोला था, आपको हिस्ट्री विल बी गुड टू यू. टाइम विल रिवॉर्ड. लोग कहते भी हैं, क्योंकि कभी क्या 10 साल हो गए इनके कार्यकाल के. हाँ, तो जो अपनी ऑडियंस है वो तो बहुत ही प्रिविलेज्ड है ना. तो पहले उन्होंने सुना आपका 1 साल 2 साल 3 साल, एक इलेक्शन तक भी देख लिया उन्होंने. उनको लगा कि इतना क्या चला रहे हैं, कुछ तो नहीं हो रहा. हमारी लाइफ तो वही कभी चल रही है, थोड़ा दूध महंगा हो गया बस, और क्या हो गया. सो नाउ इट्स लाइक यू क्राइड वुल्फ टू ऑफेंट, एंड व्हाट दे सी ऑन द स्क्रीन दैट डजंट बॉदर देम. नो, जो संभल में हुआ या जो और कहीं पे भी हो रहा है, उनको नहीं फर्क पड़ता उनसे. जो स्टैंड अप पे ऑडियंस आती है. हाँ, नहीं पड़ता किसी भी चीज़ से. कुछ किसको तो पड़ता होगा. हाँ है, ऑब्वियसली हैं लोग ऐसे भी, बट जो मेजर ऑडियंस है ना, दे आर क्वाइट प्रिविलेज्ड एंड दे इग्नोरेंट एट द सेम टाइम. तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता. यानी वो लोग बाय डिफ़ॉल्ट राइट विंग ही है, सिर्फ वो बोलते नहीं है बिकॉज नॉट फैशनेबल येट. एक बार हो जाएगा देन द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग. और अभी तक कोई ओपनली राइट विंग कॉमिक नहीं है इंडिया में. है क्या कोई? नहीं, मतलब एटलीस्ट इन दैट पॉपुलर सर्कल. या पॉपुलर सर्कल रिवाल्डो हैं, जो नितिन गुप्ता करके बहुत पुराने कॉमिक हैं. अच्छा, वो है राइट. हाँ, वो आउट राइट, यानी ऑफ इंडिया पे वीडियो बनाया उसने, लाइक प्रेस के लिए. मीन ही क्रिएटेड वीडियोस फॉर देम ऑन कश्मीर वगैरह. अच्छा, हाँ, स्टैंड अप कॉमेडियन. हाँ, उसके फादर विधायक हैं अभी फिलहाल गाजियाबाद से. तो दे ऑलवेज हैड एस्पिरेशंस पॉलिटिकली, बट ही बीन डूइंग दिस फॉर मोर देन 10 years. तो विपुल गोयल देखा होगा, जो जयपुर से है ना.
नहीं, वो एक गांव है राजस्थान में, है राजस्थान मुंबई में, से ही। ओके। तो विपुल गोयल के भी सीनियर थे वो आईआईटी बॉम्बे में। तो व्हेन दे स्टार्टेड तभी स्टैंड अप होता भी नहीं था, दे यूज्ड टू कॉल इट वन एक्ट प्ले, ले लीजिए, नो, यानी कॉलेज सर्किट पे। एंड रिवाल्डो उसका नाम था कॉलेज में फॉर वॉट एवर रीजन। तो ही इज वेरी गुड एट वन ऑफ द बेस्ट ऑन स्टेज। अच्छा। हाँ, but rabidly right wing, and he is from a generation from before YouTube, so he's seen success in those days and he doesn't need the money because बहुत ज़मीन है उनकी वहाँ पे, तो बिजनेसेस हैं, फैक्ट्रीज हैं, स्कूलें हैं खुद की, तो पैसे की दिक्कत ही नहीं है। तो he never put out videos, or maybe I feel that he wants that myth to continue that this guy is very good. What if he puts a video out and it doesn't do well? No, compared to so many other videos which have millions of views. But he's one guy who could be a very good right-wing comic, but he doesn't put his work out. तो उसको छोड़ के बहुत लोग, मुझे पता है, मुझे दिखता है कि दे आर वेरी राइट लीनिंग, बट दे डोंट एक्सप्रेस इट ऑन स्टेज। बट इन जनरल 99% जो मुझे देखने को मिलते हैं उनका क्लियर है कि वी डोंट डू पॉलिटिकल कॉमेडी। तो वो तो क्लियर है, चाहे वो राइट नहीं हो तो पॉलिटिकल कॉमेडी इज नो। एंड दैट्स व्हाट द राइट विंग ऑडियंस अप्रिशिएट्स, कि हाँ, कि ये नहीं है, हाँ, पॉलिटिकल नहीं है, यानी अपने साइड का बंदा होगा। मेरे कुछ रील जब वायरल होने लग गए थे तो मेरे पास कमेंट बड़े इंटरेस्टिंग आ रहे, मिलियंस में जाना मतलब फालतू का सरदर्द उठाना, मक्खी मच्छर सब आने लग गया। आई डोंट लाइक दैट मच। तो उसमें आने लग गया, अबे कहीं तू लेफ्टी तो नहीं? तो ये आ रहा था, अबे लेफ्ट है क्या, लेफ्ट है क्या डायरेक्ट? तो ऐसे आ रहे, बहुत सारे आ रहे हैं। फिर मैंने कहा अजीब, अगला वीडियो था उसमें तो मैं मजाक उड़ा रहा था गवर्नमेंट वगैरह का, तो उसमें ओके कन्फर्म्ड अनफॉलोड, ओके कन्फर्म्ड अनफॉलोड, बहुत सारे मैसेज आए, चलो पता लग गया अनफॉलोड। तो मतलब ये पता क्या लग गया भाई मेरे वीडियो में? तुझे मैं छुपा के रख रहा हूँ, क्या पता लग गया? मतलब कितनी वियर्ड बात है। और ये मेरे साथ ही नहीं, कोई भी जो इस तरह के करते हैं जिनकी अपील हो सकती है कि हर तरफ वो पहुंच सके ऑन द बेसिस ऑफ जोक्स, कि उसको कोई भी पसंद कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल। बट आपने बीच में अगर कुछ एक भी डाल दिया तो उनका वो है कि हमें ये नहीं चाहिए, एक भी नहीं सुनना, ये भी नहीं सुनना, फिर ये भी नहीं सुनना, चाहे वो फनी हो ना हो, वो भी नहीं सुनना। तो वो कांस्टेंट एक प्रोपेगेंडा ना, कि जो लोग भी हमारे विरुद्ध में बात कर रहे हैं कुछ भी, वो सिर्फ अपने इंट्यूशन से नहीं बोल रहे हैं, वो एक कवाल का पार्ट है, एक टूल किट का पार्ट है, उनको फंडिंग आ रही है फलाना ढिमका, तो एंड दे बीन सक्सेसफुल इन दैट कैंपेन ना। तो जो कुछ चेक पॉइंट्स हैं, तो अर्बन नक्सल जो है वो एक इट्स अ ह्यूरिस्टिक ना, इफ यू थिंक इन लिंग्विस्टिक टर्म्स, हाउ डू यू एक्सप्लेन अ कॉम्प्लेक्स आइडिया टू द मासेस? नो, यू repeat that one word very often and you keep associating it with whatever you want, and it works and it's doing wonders. Sometimes PM खुद बोल देते हैं अर्बन नक्सल बीच में, फादर मुझे बोल रहे हैं घर पे, तुम लोग अर्बन नक्सल हो, मतलब ठीक है। मेरी मम्मी ने एक दिन बोल दिया, मेरी मम्मी ने एक दिन मेरे को बोला कि अरे तू JNU से, वो JNU से? हाँ JNU। बोलता है वो तो एंटी नेशनल यूनिवर्सिटी है ना। मैंने कहा मम्मी किसने बोल दिया आपको? कहता वो सुधीर चौधरी बोल रहा है। मैंने कहा फिर बोलते कोई नहीं, हमारे पड़ोस में भी JNU से। मैंने कहा मम्मी वो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। अच्छा अलग है। तो मतलब हाँ, वो उन्होंने एक इस तरह का नैरेटिव तो हो गया। बट इन जनरल भी आई रिमेंबर कि इनिशियल जो टाइम था, इनिशियल ऑफ दिस गवर्नमेंट, देयर वर मेनी कॉमिक्स हु वर वेरी पॉलिटिकल इन नेचर। लेट्स से AIB थे या फिर EIC करके थे, और काफ़ी लोग करते थे। तो स्लोली इतना क्या चेंज हो गया कि अब कोई भी नहीं करना चाहता। AIB वालों ने तो उन्होंने तो बना रखा है भाई, पॉलिटिक्स को हम नहीं छुएंगे, तन्मय भट्ट या फिर जो भी है, उन्होंने अपना पूरा पास्ट ही डिलीट कर दिया। फिल्म है ना इटर्नल सनशाइन ऑफ स्पॉटलेस माइंड, जिसमें पास्ट आपका डिलीट हो जाता है पूरा, तो वो डिलीट कर दिया उन्होंने, एक नया रीबर्थ ले लिया, और दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। दे आल्सो डिसबैंडेड लाइक ऑल बॉय बैंड्स, दे हैड टू डिसबैंड इवेंचुअली। यू आर राइट, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू डू पॉलिटिकल स्टफ एंड they stopped very quickly because I think they were the people who were doing political because it was fashionable to do political stuff.
And as soon as it became too risky, they dropped it like a bad habit. So they were never invested in it. That's true. People were still doing it, feel compulsively that they have to talk on these things. And there are very few left. Is maybe me, Daniel Fernandez, Varun, Azim, Banatwala, Manjeet is doing. और कामरा तो है ही. इतने ही हैं लोग. बाकी लोग दूर से भी नहीं छुएंगे, because एक जोक भी नहीं मारेंगे. नहीं. Because you think it will affect your prospects of even getting corporate shows and brand work, which I can see. Like I used to get more brand work from before I had videos, because I used to work in corporate. तो कहीं ना कहीं से आता था query. अब कम आते हैं. And although I can do a good corporate show if it's required, but when if they go online and they check the criteria for being anti-establishment is so low. It is, yeah. ये कितना आसान हो गया अभी एंटी नेशनल बनना, कि कुछ उसकी वैल्यू नहीं रही. कोई वैल्यू नहीं. मतलब बेसिक जोक्स हैं जिनमें कोई इतना वो भी नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ आप बोल रहे हो. मेरे पास भी आते हैं, बोला यार ये तेरा वीडियो अच्छा है बट ये वाले हटा दे, 2-3 पॉलिटिक्स बीच बीच में जो डाल देता है, इससे देखो ब्रांड नहीं मिलेंगे. And they're successful in doing that, because that censorship has seeped in. There are two ways. One is कि जो आपका डिसीजन मेकर है, जो स्टैंडिंग अथॉरिटी है, वो खुद संगी है ही, तो फिर बात ही खत्म है फिर. और दूसरा ये कि दिक्कत है ऊपर से कि नहीं लेना इन लोगों को. तो जो न्यूज़ रूम्स में तो हो ही चुका है बकायदा, बट वैसे इवन इन अदर कॉर्पोरेट्स यू कैन सी दैट in advertising companies you can see it, in major brands you can see it. So it's a two-pronged approach. एक तो ideologically they've seeped into every pin code of the country and they've been there for decades. तो वो तो एक है ही उनकी साइलेंट आर्मी जो कर रही है ये काम. और दूसरा ये कि जहाँ पे ऐसे नहीं होता काम, वहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर आ जाते हैं ऊपर से. So many people who come to my shows are from academia, because where else will they go if they want to see stand up? And a lot of them, they tell me horror stories of how they've been pulled up for one meme they shared on their personal account. And you would have heard of these a lot. And across the country, not just in the major universities, even in the small ones, a lot of them are scared कि कोई ना कोई ABP वाला बैठा है ऑडियंस में, स्टूडेंट लीडर, और वो रिकॉर्ड कर रहा है, साउंड रिकॉर्डिंग. आपने एक वर्ड यहाँ का वहाँ कह दिया, खत्म है बात. अब आप हिस्ट्री टीचर हो, आपका तो कुछ चीज़ें तो आपको बोलनी पड़ेगी, बट यू आर स्टिल टिप टोइंग अराउंड इट. तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी प्रकार के. नहीं, बिकॉज इसका वेस्ट में उल्टा है. वेस्ट में सबका मजाक उड़ाते हैं, जिससे हम इंस्पायर्ड हैं, हमारी स्टैंड अप कॉमेडी बहुत हद तक. तो वहाँ पे तो एस्टेब्लिशमेंट कुछ भी नहीं देखते, मतलब कि एंड इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पॉप कल्चर इन दैट सेंस ऑल्सो, कि वो फिर एक उसको पॉलिटिशियन भी सीरियसली लेते हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या जोक मार रहा है. मतलब नॉट इन दैट वे कि उनको घर पे पुलिस भिजवा दें, बट इट्स अ सीरियस थिंग. लाइक द व्हाइट हाउस करेस्पोंडेंट डिनर जो आपने देखा, यस इट इज पार्ट ऑफ द कल्चर. वो इंडिया में नहीं है ऐसा. अब इंडिया में है कि वो एक साइड में बोला हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जोक्स हैं, ये गोवा नहीं जा पाया टाइप के जोक्स हैं. तो इट्स नॉट लाइक हार्मिंग एनीबडी, हार्मिंग एज इन इट इज नॉट स्टीयरिंग एनीथिंग. यू नेवर नो द रीसेंट न्यूज़ दैट गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने FIR डाल दिया. हां, फिर वो पॉडकास्ट पे है उसके, वो पूरा पॉडकास्ट देखा मैंने, गोवा के टूरिज्म मिनिस्टर एक्सप्लेनिंग हिज पोजीशन वाज कि आउट ऑफ 10 टैक्सी ड्राइवर्स only 2 or 3 fleece you, the others are good ambassadors for this. He's actually saying this with numbers. Yeah. So I think soon the jokes that look benign right now will also come under censorship because you're not pushing back. तो मेरे एक सेट में मैंने कहा था कि आप कहते हो रिलीजियस जोक नहीं करने हैं, तो what is not religious in this country? Everything is religious. And what is not political in this country? So वो तो खैर जोक था. मैंने कहा कि इवन मैरिज इज रिलीजियस इन अ वे कि 7 जन्मों का साथ है, तो इस पे आप नहीं कर सकते. और ये हो रहा है, कुछ लोगों को इस पे भी थ्रेट आए हैं कि आपने मैरिज पे ऐसा कैसे बोल दिया, ये एक सेक्रेड हिंदू सेरेमनी है. तो आप देख रहे हैं इसका अंत ही नहीं है. अंत ही नहीं है इस चीज का, ऑफेंस का. और स्टेट पे आ जाता है कि भाई स्टेट पे ऐसे बोल दिया, ये भी FIR पूरे स्टेट पे जोक है, तो अब स्टेट की कोई डिपार्टमेंट आप पे FIR करेगा. और कुछ लिख दे हर्ट सेंटिमेंट्स. कौन से सेंटिमेंट, किसके सेंटिमेंट को, कुछ हर्ट सेंटिमेंट, और FIR तो जनता में रोष है. सच अ वियर्ड, इट डजंट मीन एनीथिंग, वो जनता में रोष है. और कभी देखना जो रोष में जनता आती है कहीं प्रोटेस्ट करने, सब खाना पीना खा रहे हैं, खुश है, बट वो आए हैं किसी ऑफेंस के लिए. बट इफ यू लुक एट देम दे आर ऑल चिलिंग. 2 टी-शर्ट एक समोसा मिल गया उनको. रोश है तो वो उसका मतलब इट्स वियर्ड कि उसके अंदर देयर इज नो पॉसिबिलिटी. तो स्टैंड अप को इसीलिए
मैं थोड़ी सी उस भावना से देखता हूँ, मैंने कहा यार इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे को लोग बहुत बोलते, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि मैं अच्छा कर पाऊंगा, वो अलग चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो करता हूँ स्टैंड अप इज़ अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म। बट इन जनरल बोलते हैं, तो मेरे को लगता है कि मुझे जब बोलते हैं कि आपको ये ट्राई करना चाहिए, तो मैं कहता हूँ इसमें तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं मेरे लिए कोई भी। इसमें मैं एक जोक मारने से पहले 50 बार मुझे सोचना पड़ेगा कि भाई कौन इससे वो हो रहा है, कौन इससे वो हो रहा है। जैसे जो आपके कैरेक्टर वीडियोस हैं, हम्म। नो, ऑफ से एन अर्बन एलीट पर्सन, और रॉनी मल्होत्रा। या रॉनी, या तो फिर या योगेंद्र वाले भी हैं, हाँ that could work as stand-up, because a lot of times we play that character on stage. There are ways to make it work, but a lot of people have flirted with the idea of doing stand-up in Mumbai. तो आपको पता होगा वर्षों से आप हो, तो आपने हर स्ट्रगलिंग एक्टर का एक होता है फेज, उसको लगता है कि मैं स्टैंड अप भी कर सकता हूँ। उसके दो होते हैं, हाँ। या तो मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ हाँ। या मैं योगा टीचर बन सकता हूँ। तो एक है, और एक आरजे होते हैं, उनका भी एक हाँ फेज हाँ, होता उनका है। भी होता है। सब आरजे ट्राई करते हैं एक बार, क्योंकि आई डोंट नो एनी आरजे इन मुंबई एक्सेप्ट रोहिणी में भी who wants to do radio. They all want to get out, all of them. नाउ दे वांट टू डू पॉडकास्ट। Yeah. तो तो वो लोग ट्राई करते हैं, सबसे होने वाला, बिकॉज क्या रिगर अलग है मीडियम हाँ का। यस यस। इट्स जो आपको दिखता नहीं है स्क्रीन पे, Exactly. क्योंकि एवरीथिंग इज ट्राइड 50-100 times in small shows, and you fall flat on your face so many times, and you rework it and you get it back. So only somebody loves it enough will they do it. So lot of people also do the other way around, already famous, then they'll come and do stand up. चलो ये भी आजमा लिया। लाइक मल्लिका अरोड़ा का देख रहा था मैं। हाँ, आशीष विद्यार्थी कर रहे हैं। हाँ आशीष विद्यार्थी खुद से ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनको पता, पर कर रहे हैं। उनके लिए भी एक थ्योरी है दैट ही इज टू डेस्परेट टू शो द वर्ल्ड दैट ही इज हैप्पी। That's not my theory of him is. Yeah, and he's a great actor, so I'm sure he can pull off an act. But in fact, stand-up is very much part of theater, I would say. Yeah, I think technically it's a one-act play. One-act play. Yeah. So scope कम है, but I think you have to keep pushing back. Otherwise, what you can say will keep on shrinking. So in a lot of ways, what Kamala does is very important. No, because somebody has to push back. No, the way censorship works is that on paper it is 2 lines, but in your mind it is 4 lines. No, it works on fear basically. So you'll have to test where the boundaries are. But what happened is Munawar का केस हुआ, और लॉकडाउन आपने देखा होगा लोगों के पास बहुत टाइम था, and they were going after, like hunting season was open and they were going after everybody. घर पे बैठे बैठे, तो तभी लोगों ने डर गए लोग, और क्या, we are soft targets. It might look like no, we are popular or we are celebrities, but you're just an individual traveling alone everywhere, staying in cheap hotels. ये पूरा प्रोसेस कैसा है ट्रैवलिंग वाला? लाइक समटाइम यू ट्रैवल टू सम रिमोट प्लेसेस। Yeah. So how is that process? Like main cities का तो one can understand, Delhi, Bombay, Bangalore वगैरह, but sometime you have to travel. How is that experience of traveling to these places, remote places? So I had traveled previously in my previous life, and I used to work in the healthcare industry. So I used to go work with all the reps, not the salespeople, like riding horseback with them, meaning on the bike with the locals. That's the best way to see any place, is to go with the local and see the mohallas and meet the people, and not just go to the famous places. तो मैंने बहुत इंडिया कवर कर लिया था, तो आई एम वेरी फेमिलियर विद द ज्योग्राफी एंड हाउ टू गेट देयर, हाउ टू प्लान अ टूर एंड एवरीथिंग. So whenever you go to one big city, there are always some kids who are from the periphery and who are trying the open mic. They will suggest कि सर यहाँ पे करें क्या, आप यहाँ तक तो आ गए हो, एक बस 2 घंटे आ गए, यहाँ से करना है वहाँ पे. तो ऐसे करके मैंने बहुत एक्सप्लोर किया. पर क्या होता है कि यहाँ पे एक हाथ शो होते हैं, लोग आते हैं नॉवेल्टी के लिए, उसके बाद से नहीं होता है, क्योंकि उसमें देयर इज नो ड्रिफ्टिंग पॉपुलेशन इन द स्मॉल टाउन, नो. तो एंड गोइंग आउट इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो. बॉम्बे दिल्ली में क्या कि बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, कोई जॉब के लिए आए, कोई पढ़ाई के लिए आए, कोई ब्रेकअप के लिए आया है. And next time you come, some new audience will come. So you can keep doing shows in the big cities and it'll keep working. In the smaller towns, you can't do that many. तो क्योंकि वो एक स्टैटिक क्राउड है, तो वो एक हाथ बार आ गए, फिर then novelty wears off. And they have money, but they have a limited budget that is spent purely on recreation. एक पर्टिकुलर क्लास के पास वहाँ पे बहुत पैसा है, स्मॉल टाउन के अंदर बहुत ही कम एक्चुअली. वही 3-4 जमींदार के बच्चे हैं जो वापस आ गए या फिर कहीं बाहर जा सके, वही उतना ही है. तो लॉकडाउन के बाद में कुछ टाइम से जब इवन द स्मॉल टाउन्स आर गेटिंग लाइक नो गुड ऑडियंस, बट वो वही था, आपने कहा कि वर्क फ्रॉम होम वाले थे, एंड दे वेंट बैक. मैंने वर्धा तक शो कर लिए, तो
और थे लोग वहाँ पे, Hmm. but then second third time we tried it didn't really work But as you much. also change according to थोड़ा आपको थोड़ा चेंज बहुत करना करना पड़ेगा, पड़ता है yeah, लोकल because रियलिटीज के हिसाब से. हाँ, the exposure may not be as much, some of the references Hmm. may not land there, and only once this has happened कि before my show someone came to the venue, RSS obviously, क्या और किसके पास इतना टाइम और मोटिवेशन है, हाँ. तो क्या शो होने वाला है, क्या बात करना है, दे डोंट नो मी, हाँ. इट्स नॉट लाइक नो आई एम ऑन द रडार एनीवेयर, दे हर स्टैंड अप, तो कुछ गलत है. हाँ हाँ, कुछ गलत होने वाला है. हाँ कुछ गलत होने वाला है, एंड इट डिडंट मैटर बिकॉज द ओनर ऑफ द रेस्टोरेंट वाज आल्सो पार्ट ऑफ आरएसएस, तो दैट्स द ओनली वे यू कैन विन इन द कंट्री, जॉइन देम इफ यू कैन बीट देम, बट और कहीं ऐसा हुआ नहीं, बिकॉज आई एम नॉट बिग इनफ फर्स्ट कि किसकी नज़र में आ जाए, और दूसरा ये भी है कि आई एम सटल इन व्हाट आई एम सेइंग, Yeah, yeah. not as a conscious choice, but because that is the art aspect for me, is that no, there's a nuanced way in which you say Also something. language. English is a big filtration process, तो एक वो है, और दूसरा ये कि आप name dropping and all is just too close to memes for me. Yes. No, politics, and it's name dropping has never been good stand up, no? Yeah. Like no, when Carlin was doing jokes about the Gulf War, you're talking about Reagan and the later administration, but it is still valid today because he went to the root of what war is. No, and he didn't say Rahul ne ye kiya, Modi ne ye kiya. So that's more difficult to do, but I think that's the right approach. और वो इनफैक्ट वो आर्ट फॉर्म तभी आर्ट फॉर्म रही, या आप नए नए तरीके ढूंढ रहे हो और उसको किस तरह से Yeah. सटल वे में ऑडियंस अपनी इमेजिनेशन में क्या सोची, ऑडियंस को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना, सब सब स्टैंड अप कर रहे हैं. तो आपको लगता है जो आपने रिलीफिकेशन की बात की कि सब इतना विजुअल बन चुका है, तो एक तरीके से इट इज समथिंग टू बिहोल्ड, नो द वैरायटी ऑफ थिंग्स कमिंग आउट, बट ऑल्सो ऑडियंस इज नॉट फोर्स्ड टू विजुअलाइज और इमेजिन. जो आप एक सिर्फ बुक पढ़ने से जितना आपका माइंड होता है स्टिमुलेट, उतना तो इससे नहीं हो, ये बहुत ही पैसिव कंजम्पशन है स्टैंड अप का. any kind of video content, no, the short format especially, which is coming वीडियो out. आई थिंक रिसेंटली व्हाट आई सी द ट्रेंड इज दैट वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि पीपल आर नाउ लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ एस्केप, which is what podcast. नॉट पॉडकास्ट. तो अब एक गाली बन चुका है, मैं कर रहा हूँ, बट मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता है आजकल. पॉडकास्टर कोई बोलता है लगता है कुछ गाली दे दी. भाई पॉडकास्टर You should come up with a new something. कुछ और करना पड़ेगा. नहीं, but like just give it a new name. कुछ और सोचना पड़ेगा. जैसे मैं सत्संग बोल लेता हूँ. सत्संग हमारा एक्चुअली मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें FTI में हमारा रैगिंग का नाम सत्संग था, तो it doesn't evoke good memories. रैगिंग वैसी नहीं होती थी, but it just like हाँ मैंने तो कभी की नहीं, but it was more related to that. So mob has reached FTI also as of last year. वो तो हर साल होता है वहाँ. हर साल होता है. हाँ, बहुत पहले जब मैं था उस टाइम पे आनंद पटवर्धन की फिल्म दिखा रहे थे, जय भीम कॉमरेड, तो उस टाइम पे एक लड़के के सर पे हेलमेट मारा था उन्होंने, ABVP ने. तो वो हर साल बहुत पुराना है वो तो वहाँ. वो पुराना मामला है. हाँ, और जय भीम कॉमरेड तो शायद कांग्रेस के टाइम की बात है, आई थिंक सो 2012. Yeah, it's not more than 8-10 years ago. हाँ, it was during Congress time. Yeah. So बट वो तो खैर एक सिटी का एक लोकल पॉलिटिक्स और वो कल्चरल फ्रिक्शन, वो तो अलग ही लेवल पे काम करते हैं. बट ये जो वाला था ना रील्स वाला, कि आई थिंक इंटरनेट में लोगों को भी पता है कि वो स्टक है, तो ऐसा नहीं वो रील देख रहे हैं यार क्या मजा आ रहा है रील देख रहा हूँ, वो ऐसे कह रहे हैं कि यार इसको मैं छोड़ूँ कैसे. There are many people who are saying, हाँ इसको उनको पता है कि एडिक्शन है यार, सारा दिमाग, क्योंकि दिमाग का तो कचरा होना ही है. आप इतना देख रहे हो रैंडम गड़ा, मतलब एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज सो मैड. तो लोग उससे एक तरह से एस्केप, तो उनको भी पता है कि ये कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, बट आई कांट स्टॉप इट. और आई थिंक एक नेचुरल डिज़ायर भी होती है ह्यूमन माइंड के अंदर टू सर्च फॉर सम काइंड ऑफ अ मीनिंग और सम काइंड ऑफ अ मीनिंगफुल थिंग इन लाइफ. तो रील्स के बाद में आई थिंक लोग ऐसा नहीं है कि रील ही चलता रहेगा या फिर हमारा अटेंशन स्पैन इतना ही छोटा रहेगा. अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, कोई इवेंट कर रहे हैं, तो लोग उसमें जाते हैं भर भर के. ऐसी भी बात नहीं है, कोई फेस्टिवल चल रहा है लोकल लेवल पे, या इवन लुक एट द कॉन्सर्ट्स में लोग कितना रो रहे हैं आजकल, रो रहे हैं और ये कर रहे हैं पागल. आई मीन विच इज़ अम्यूजिंग टू वॉच फ्रॉम डिस्टेंस. वाले क्या है, कॉन्सर्ट ही तो है. बट मैं एक तरीके से वैसे भी देखता हूँ इसको कि जैसे पोस्ट कोविड के बाद में, कोविड में हम लोग इतना बंद हो गए थे, उसके बाद में पहली बार लोगों को रिलीज मिल रहा है बाहर जाने को, तो फेस्टिवल में या फिर
इवन मेले जो हो रहे थे मेरे घर के पास में नोएडा में, हाँ मेला वहाँ पे मेले में मतलब इतनी जनता लोग पौ लगे हुए, क्योंकि उनको रिलीज चाहिए कि कई कम्युनिटी टाइप की कोई जगह। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में इफ यू क्रिएट समथिंग इंटरेस्टिंग, मोर ऑफ अ कम्युनिटी काइंड ऑफ अ थिंग, देन पीपल आर रेडी टू गो देयर, नॉट एग्जैक्टली लाइक इंडिया गोट लेटेंट वाली कम्युनिटी एक्सपीरियंस, बट इन जनरल उसमें भी जा ही रहे ना लोग, मतलब भर भर के जा रहे, उसकी तो ब्लैक में बिक रही है, ब्लैक में बिक रही है अब उस, तो वो तो मतलब लोग तो अपनी रील से बाहर निकल ही रहे ना एक तरह से। Yeah. If I think what we've seen in stand-up is that over the last few years, obviously that the market is expanding. The number of people coming out for shows is increasing. Ticket price is increasing. But when people make the effort to come out of the house, no, they will come for a big act. You know, somebody who's renowned, who's well known, who's like a celebrity. Because going out has become a bigger decision than it used to be. COVID के पहले we used to do shows on Thursdays, Fridays. People would come. There will be fewer than a weekend, but we could do a show. Now doing a weekday show is unthinkable unless you're very popular. So वो तो है, because we work with a lot of restaurants and bars also, so we hear from them also कि weekday crowd बचा ही नहीं है, weekend लोग फिर भी आ जाते हैं. Because stepping out has become a big event now because of Zomato, because of Netflix और in general भी it is much more difficult to go out, no? Traffic situation, parking, Uber, ये वो हमारी रोड्स की हालत भी कैसी हो रखी है। पहले भी तो रोड ऐसे ही थे। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ समझो बम्बई में कॉलेज के टाइम से, एंड आई यूज्ड टू गो इन पीक आवर्स, आई यूज्ड टू गो टू Xavier's from the villages. It would take over an hour, and there's such mad rush. I would feel that this is increasing every day. This is going to be madness, but it didn't happen. It evened out. Obviously, the number of trains increased वगैरह, but जो exponentially लोग आ रहे थे बम्बई में शायद अभी नहीं आ रहे, ये भी हो सकता है. I think it's more of the marketing of Netflix and Zepto, Zomato. वो भी है. उनका bottom line depends on you keeping your ass on the sofa. तो अभी जो 10 मिनट आ गई, फास्ट कॉमर्स जो क्विक कॉमर्स जिसको बोल रहे हैं, उसमें 10 मिनट पे बात आ गई अभी. हाँ वो तो है, स्टेपिंग आउट बिकेम अ रेयर थिंग इन दैट सेंस. तो लोग आएंगे, इवेंट्स हो रहे हैं बड़े बड़े, जो स्पेक्टिकल के लिए लोग आएंगे, जो ऐसे क्लब में उसके लिए नहीं कि उसमें मैं कुछ पूरा मजा खींच लूं. हाँ, यानी जो कुंभ मेला है, ज़ेंजी लोगों का कुंभ मेला चल रहा है जहाँ पे, और जिसमें फोमो का एस्पेक्ट हो कि इसमें अगर मैं नहीं गया तो मेरी जिंदगी. बट यू गो टू अ स्मॉल थिएटर और अ कॉमेडी क्लब टू डिस्कवर, दैट बिकम डिफिकल्ट. नहीं हो, दैट आई एग्री. सो नाउ इज विनर टेक ऑल. हाँ, कि कोई ना कोई इसमें स्पेक्टिकल क्रिएटेड है. हाँ, देन दैट इज देयर. There has to be a strong reason for people to. Very early on, अमित टंडन साहब ने कहा था एक बार कि पुनीत जोक्स तो सबके पास है, लोग थोड़ी जोक सुनने के लिए आ रहे हैं, लोग आपको देखने के लिए आ रहे हैं. So, and I mean it struck me a little odd, but then made sense because in the end maybe we give audience too much credit. They are in awe of you. You came to the show that day, and you saw how much time it took after the show to meet and greet people. And I go out of my way sometimes to listen to them. And no matter how much I try to tone down my image of being somebody who's on the stage or who's somebody, people still look up to you in ways which are beyond just what you say on stage. No, so that maybe it's an Indian thing. I don't know. But वो भी है ना उसका दैट काइंड ऑफ ह्यूमर जो है, जो कि मेन स्ट्रीम नहीं है, तो वो हमेशा एक तरह से नीश कैटेगरी में ही रहेगा. तो दैट मीन्स कि आपके जो फॉलोअर हैं या फिर आपको जो पसंद करने वाले हैं, वो हो सकता है कम हो, बट बहुत डेडिकेटेड हैं, इन्वेस्टेड हैं. इट्स नॉट लाइक कि मैं बस चल गया आ गया, चल गया आ गया. देन वो दे आर मोर involved in your. That is true. Because the venues, the clubs, they tell me कि आपकी जितने लोग आए सब लोग आके बात करते हैं बाद में. बहुत बड़े बड़े शो होते हैं जो आपसे समझो मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा लोग आए आपसे, उनकी लाइनें लगती है, वो लोग फोटो खींच करके चले जाते हैं. हाय, देन नथिंग एल्स टू से एक्सेप्ट हाय एंड मे बी इज ए बिग फैन. क्योंकि और क्या ही बात करेगा कि अरे आपने क्या सोचा था जब आपने कहा कि ये शक्ल गंदी है, तभी आपका प्रोसेस क्या था, आपका क्या प्रोसेस था, आपने इसको काला बोला था तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था. ये भी हो सकता है. आपने इसको बोला ना कि मोटे तू चल नहीं पाएगा, तो आपने कैसे सोचा कि मोटा चल नहीं पाएगा. तो कोई उसमें डिस्कशन ही नहीं है. तो वो तो एक उस तरीके से. तो
आई मीन हाँ, तो अगर आप कुछ अलग करना चाह रहे हो तो उसमें तो फिर हमेशा इट वुड बी अ वेरी नीश थिंग। बट आपको लगता है कि देश का डेप्थ इतना ज्यादा है ना कि यू विल नेवर रियलाइज कि एक्चुअल इंडिया कहाँ पे है। नहीं पता क्या है, वही नहीं पता। हाँ, अब सेल्स में लोग बोलते थे हमको कि यूपी कितना बड़ा किसी ने देखा ही नहीं है। हाँ, यूपी के आखिरी गांव तक कोई पहुंचा ही नहीं आज नहीं तक। नहीं कहाँ नहीं। कहाँ माल पहुंचता पता नहीं, कहाँ से वापस आता पता नहीं चलता है। क्योंकि आप देखिए जाकिर ने ट्राई किया टीवी शो करना, इज द हाँ, बिगेस्ट स्टार वी हैड एंड yeah, इट डिडंट वर्क। didn't work, yeah. नाउ maybe it's because no, even what Zakir is doing is revolutionary by TV standards. तो जो मैक्सिमम आवाम है देश की, उनके लिए जो जाकिर कर रहा है वो भी बहुत ही रेवोल्यूशनरी है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ द थॉट ऑफ इट। तो इसीलिए तो जो लोग जीत के आ रहे हैं इलेक्शन में, आपको यू आर ऑलवेज सरप्राइज्ड, बट मे बी यू आर जस्ट नॉट इवन क्लोज। वो वर्सोवा में एजाज खान ने चुनाव लड़ा था ना अभी, हम्म, उनके 6 मिलियन फॉलोअर हैं, या ही गॉट 90 वोट्स। या यही So sometimes we overestimate the number game. Yeah. That what I think. Like for example, there is a possibility that there are 1,000 people who are dedicated fan of your work, totally involved. That can be much bigger than 5 lakh people who are following but not invested at Yeah, all. was just aware of your हाँ, existence. they're aware कि मैं कर रहा हूँ फॉलो। Yeah. और फॉलो को भी लोग ऐसे समझ लेते हैं कि फॉलो का मतलब जैसे अब मेरे मतलब 1 लाख फॉलो ना, तो 1 लाख लोग ऐसे बैठे हैं कि अब कब अनुराग आएगा, सब पे बैठे 1 लाख ऐसे। नहीं भाई, वो नहीं। अपने काम में Yeah. उसमें से भी बहुत कम लोग देखते हैं इधर उधर। Yeah. कोई ना कोई देखता Yeah. है, कोई नहीं देखता है, कोई इन्वॉल्व है, कोई नहीं इन्वॉल्व है। तो फॉलो का मतलब ये नहीं कि मैंने बंदे बिठा लिया अरे तुम्हारे तो 1 लाख है, अरे तो बंदे थोड़ी बैठे यार, मेरा कुछ कभी भी टेम्पो में आ हाँ, जाएंगे। मैं इनको बोलूंगा तुम ये यहाँ चले जाओ, यहाँ तो ऐसा इन्फ्लुएंस ऐसे वर्क नहीं करता। इट Yeah. इज जस्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हु आर वेरी इन्वेस्टेड इन यू, ऑलवेज इज लाइक दैट। Yeah. तो अब शायद वो एजाज खान के 90 लोग इन्वॉल्व थे, तो ही गॉट he got those 90 people to वो करता क्या है लेकिन वो he was an actor पहले तो, हाँ फिर थोड़ा बहुत फिल्म रिलीज की, वो चली नहीं, हाँ then he started वो सोशल मीडिया में he does some things, लोगों को पीटना नहीं बट धमकी वमकी देना, मेरे पे रोस्ट नहीं बनाना टाइप का। दैट इज हिज जॉनरा। हाँ, इस जॉनरा इज मेरे पे रोस्ट नहीं बनाना, फिर कोई रोस्ट बना रहा है तो उसको धमकी देना, फिर like cycle repeats. Yeah, it sounds like a very specific genre. It's a very niche genre he picked up. And obviously he's a struggling actor from Warsaw, so यार लोग देख तो रहे हैं आप, and Latent obviously is big, is the it's biggest show in India apparently. it's the vibe of current India, Yeah, biggest show. and सारे record so तोड़ दिए। what is that vibe is what roasting people. मतलब I don't know, it is actually मुझे नहीं पता, नहीं 16 से 20 की जो जनरेशन है जिसको हम जेनजी बोलते हैं, तो लोगों को लगता है जेनजी जो है वो एक पर्टिकुलर सोच है उनकी, ये है वो है, बट मेरे हिसाब से हमारी जो जेनजी है वो बहुत कंजर्वेटिव जेनजी है कंपेयर टू ग्लोबली देखो या मेरी प्रीवियस भी देखो, दे वर मोर रिबेलियस आई थिंक। तो ये जेनजी को इनको नहीं है, उन्होंने कोई किसी तरह के पॉलिटिकल चेंजेस नहीं देखे इस जनरेशन ने। दे वर बॉट अप मोदी के टाइम पे, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती है तो उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है कि अच्छा ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, फ्री स्पीच की भी एक होता है या फिर आंदोलन भी होते हैं, तो ये इनको नहीं पता ज़्यादा। तो उनका उनका रेफरेंस पॉइंट इज़ वेरी लिमिटेड, जो उन्होंने मीडिया ने बताया या फिर थोड़े बहुत दोस्तों ने बताया, तो उसके अंदर रिबेल क्या होता है क्या नहीं होता है, दैट इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड। सो इन दैट सेंस समय राणा का भी जो ह्यूमर है या फिर जो उसका जो भी है, वो सारी ऑडियंस मोस्टली वही है, एंड somehow they match each other, which is totally मतलब सोसाइटी में क्या चल रहा है या पॉलिटिक्स में क्या है उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें बस गालियाँ मतलब जो भी है हमें अपने आपस में मजे करने और वी वांट टू हैव गुड टाइम। I mean, this is what it is. This is what I think from distance. So they're saying the culture of conformity has been set in and it has been locked in, and there is no scope. मतलब अब कोई इसमें रिबेल का आइडिया बिकेम रिबेल नॉट इन लाइक सेंस कि तुम कहीं जाके धरना दे रहे हो, बट इन जनरल रिबेल्स ऑफ लेट्स से ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, rebels of let's say, or just an individual thinker at least that, yes, who is not तो इनफैक्ट मैं कमेंट में देखता हूँ, आई फील समटाइम्स सरप्राइज्ड, क्या लिखा हुआ आता है कई बार कमेंट में, चीफ
आर मास्टर चीफ आर मास्टर ऐसे लिखते हैं लोग अपने मैंने कहा, क्या कर रहे हो यार, तुम्हारी कोई पर्सनैलिटी नहीं है किसी की. तो which I find very अच्छा, this the whole idea of the current generation is they are looking for a daddy. It's a Yeah. daddy syndrome. कि हमारा कोई डैडी हो और वो हमें बताए कि क्या करना है. They don't want to think for themselves. And the They daddy want to has operate to in be groups. able to outdank everybody else. हाँ. That's how you become a daddy. तो ये what do you think about the whole idea of dank humor, dark humor? What do you think about this? ये बड़ा important topic है कि dark humor क्या होता है. मेरी एक ये थियरी है कि memes are dumber than they look they are, you know. And the consumers of the meme also, they feel smarter than they actually are, because a meme is like a dense pocket of meaning, and that meaning is superimposed over generations and sometimes over history. So basically you're using again heuristics, you know, to portray a meme, and if you see enough of them you get a vague sense of what it means, but you do not know exactly what it stands for and what are its ramifications in the real world. But just by sharing it, you feel like you belong to a certain culture or a subculture which is cool, but you don't know what that meme is. There are so many philosophy memes out there, and I'm like, fuck, this is actually good, but the people sharing it, do they really know what it No, means? no. They They don't. want to share that they read Yeah. these things. It's Yeah, more of so an I image think thing. that Yeah. what that has resulted into is that people have this false sense of knowing a lot when they know very little, Yes. and also a false sense of having a life experience, Yep. which again is not a lived experience. So you can't stop these things. This is just how culture will continue to evolve. But I think that is related to the dank meme thing, where now even within the meme world you want to look different or special or cool. So you go down this path. Now I will say the forbidden thing. No, I will not. He did not even hesitate, bro. ये वाला जो They didn't hesitate. yeah. So didn't hesitate to be what? To be a racist, I to don't be know, casteist. That's what Didn't it means. hesitate, हाँ. He didn't hesitate. He's casteist. That's Bro didn't hesitate. तो आई थिंक ये वो है. इट्स लाइक, सो जो मैंने कहा था, मैंने एक पूरा ब्लॉग लिखा था बर्निंग बेबीज करके, एंड इट्स अबाउट डार्क ह्यूमर, एंड दिस इज प्री लेटेंट एरा. नाउ यू नो दिस प्री एंड पोस्ट Pre-SR era. Yeah. So there are a lot of comics in India, and I'm sure other countries also, who pride themselves in being dark. और फिर dark क्या होता है कि they will talk about baby somewhere, or babies being burnt alive, and just the fact that I said it means I'm brave. Now when say Kamra uses something which is dark, or Grover does it, or Daniel does it, there is reason behind it. Like you're trying to portray something that's happening in society, and how there's evil hiding in plain sight, maybe. And again, there are no rules in stand-up, but it comes from a place of conscience and not just a place of playfulness. You're not fucking around only. So my theory is that a lot of people are postmodernist without knowing it. They've gone to the absurd or the dank side without realizing why they are doing it. Because rest of their life, offline and online, there is no sense of meaning or depth anywhere. But you still want to be an individual somehow. So that's how you navigate. By I'm this camp. This is my chief. Yeah, jo bhi hai. And it's tethered to reality, maybe by a thread, if at all. So is that not being postmodernist? Where you're totally decoupled from reality, from nature, from meaning, and you're just doing it because you can. So I think it's postmodernism, and people are falling for it without even realizing it. If a Dali did it, or somebody else did it in the 50s and the 60s, it was a conscious choice that I want to move away from the current trend in art. But abhi wo hai nahi now. These are people who in a way are falling victim to it, because you can practice all this like in your free time, or if you're pursuing it as an art, but in the end you're still a biological entity. You need meaning in your life, you need some connection in your life. This is not how you can build your entire personality around this. End of the day, when you have to put the phone down, you come back to your house. What is the reality of your house? Do you have a fucking job? You know how expensive everything is. What are relationships with your own immediate family? Forget having a friend circle or a social circle which is supporting you. कुछ नहीं आपके पास. आप सिर्फ डैंक के चौधे बन रहे हो बस इंटरनेट पे. हाँ वो है. और
लाइक ऑब्वियसली बाउंड्रीज तो वेस्ट के अंदर भी बहुत कॉमिक्स है जो बहुत पुश करते हैं, बट एक सोशल एस्पेक्ट भी उसके अंदर होता है कि कुछ सोसाइटी की प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें हैं उनके भी फन बनाते हैं कि रिचुअल जो हैं या फिर हमारा जो कास्टिस्ट सिस्टम है उसको लेकर है, मतलब कुछ तो उसके अलावा भी हो. लाइक आई अंडरस्टैंड यू आर breaking boundary, but why your boundaries are so limited? Like these are the 4 boundaries you chosen. Why not something which can get you in trouble? Let's say saying something about the power, saying something about in India ritual. In India, saying something about regressiveness of the society. This pulling out immediate FIR, immediate FIR, immediate. It's almost like OTP भेजा FIR आ गया. इतना आसान कैसे हो सकता है? आप कभी पता जाते थे पहले वो सिम कार्ड घूमता था, आप जाते थे, कितनी दिक्कत होती थी एक FIR लिखवाने में. सिर्फ रूटीन FIR है, नहीं होता था. पर अपेरेंटली गुंडों को उनके लिए ग्रीन चैनल है, जस्ट गो एंड गेट इट डन. ऑब्वियसली पीपल हु डू द FIRs आर कनेक्टेड एंड नो दे फिगर्ड आउट हाउ टू डू इट. बट देन FIR इतना इमीडिएट हो गया अभी रिलीजियस ग्राउंड्स पे. एंड लाइक वी डिस्कस अर्लियर, एनी रिचुअल कैन बी सेड टू बी रिलीजियस एंड yes. एंड इवन द लॉ दे आर यूजिंग इज टोटली मिस. 295A खैर अब तो कुछ और हो गया होगा न्याय संहिता में. बट वो जो लॉ है दैट इज फॉर हेट स्पीच. इट्स नॉट फॉर एन आर्टिस्ट सेइंग समथिंग व्हिच इज हिज ओपिनियन, बट इट्स बीइंग इम्पोज्ड ऑन अस. And the way that law is supposed to be used also is that if somebody files a complaint, पहली बात तो पुलिस वो लेता ही नहीं है क्योंकि उनको और काम करने हैं. किसी अंकल को बुरा लग गया तो वो नहीं लेगा, he'll discourage him basically. बट अगर ले लिया उसने केस थोड़ा बहुत स्टडी, then he has to investigate it. Then he has to go to a magistrate who will say okay go ahead because it's non-bailable है 295. But all the chances are being surpassed like this. Or there are a lot of meme pages who have been reported also, no? Yeah. तो मीम्स हैं इतनी कि सब तक आप पहुंच नहीं पाते, बट दैट रिस्क इज ऑलवेज देयर. रिस्क इन स्टैंड अप इज हायर बिकॉज़ वी आर मोर विजिबल. हां, साफ दिख रहा है. मीम पे तो आप एनोनिमस अकाउंट्स से वो सब बना सकते हो. तो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ कॉमिक्स एंड आई डोंट ब्लेम देम बिकॉज़ द वैसे कोई क्यों जेल जाना चाहिए? या बस आपका एड्रेस डॉक्स हो जाए एक बार. और ऐसे बहुत सारे अकाउंट बने हुए जो इनका काम ही डॉक्सिंग का है. वो दे आर डॉक्सिंग एक्सपर्ट. लेट्स कॉल डॉक्सिंग एक्सपर्ट. जोक्स हैज बीन रिपोर्टेड, लेट्स कॉल द डॉक्सिंग एक्सपर्ट. तो वो सारा पता नहीं कहाँ से डिटेल लेके सब कुछ आपका ऑनलाइन वो डाल देंगे. या इट्स हॉरिफाइंग एंड द पीपल हु गॉन थ्रू इट एंड इट स्टिल गिव्स देम एंजाइटी टू दिस डे. आई नो उनका मैंने पॉडकास्ट किया था नलिन यादव का, जो जेल गए थे मुनव्वर के टाइम पे. एंड हाँ, काफ़ी उनका लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेंटली ही बिकेम वेरी डिस्टर्ब्ड बिकॉज ऑफ द होल थिंग. सो मेनी थिंग अराउंड हिम, जेल और पर्सनल लाइफ के चक्कर में, जस्ट बिकॉज ऑफ अ जोक ही डिडंट इवन क्रैक्ड इट. ही वाज जस्ट देयर. इवन मुनव्वर डिडंट क्रैक. मुनव्वर ने भी नहीं शुरू किया था. They actually mentioned that we heard him rehearsing before the show. We had reports that he will, यानी ये वो हो गया ना pre-crime. Like surgical strike. Pre-surgical strike. Preempted strike है. There was a movie ना टॉम क्रूज का, इसमें pre-crime होता है कि आपका थॉट आ गया और आपको पकड़ते थे. तो ये हो गया, you're living in dystopia in some ways. तो मुनावर के बाद आई थिंक देयर इज अ क्लियर, जैसे अभी प्री एंड पोस्ट समय है वैसे प्री एंड पोस्ट, बिकॉज उसने भी चेंज कर लिया. हाँ, बिकॉज वेंट टू जेल एंड वाज इनसाइड फॉर 3 months एंड 3 महीने था ऑलमोस्ट. ओके. and the randomness with which they picked him up also, no? Because FIR पहले बहुत थे, but when they caught him for some random, and they say he's a known offender. What known offender? He's just throwing around words like that. अभी कोई लॉरेंस बिश्नोई ने भी कुछ धमकी दी थी उसको, मुनव्वर. हाँ, अभी रिसेंटली लॉरेंस बिश्नोई तो अभी यूथ आइकॉन पता है आपको. अब देखा आपने मीशो पे टी शर्ट मिल रही है. हाँ, गैंगस्टर लिखी हुई और फोटो में बच्चे का फोटो है वो. तो सबका आइकन बन गया वो. मतलब weird society. So how do we explain it? I don't know. तो अभी मेरे से कोई पूछता how do I can't explain it. मुझे नहीं पता यार. I can only, मतलब जो दिख रहा है उसको थोड़ा बहुत I can analyze it, but I don't know what is going on. यानी ये बाहुबली कल्चर ही है. And then when you mix social media in it, it's very dangerous. And you can form any kind of narrative through social media. जैसे उनके शूटर सब हैं, lot of them are doing it for glory, no? Apparently. Yeah. And they got it. Yeah. तो earlier you would need Ram Gopal Verma
To make you a hero now, a dank memer can make you a hero. Did you read the report last year of a boy in UP who killed people just because he wanted to become famous? Yeah. और वो लाइव वाइव कर रहा था उसके शूट कर करके. ये तो बहुत करते हैं आजकल लोग कि लाइव सब कुछ करते हैं, लाइव पीटने का, लाइव मारने का, because they want to, वही रियलिफिकेशन की, they want to live that glory of being liked and subscribed and shared. Realification. like in the US they have McDonaldization of the market. यहाँ पे हल्दीरामिफिकेशन of the market. इनफैक्ट मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैकडोनल्ड्स को बोला था वहाँ का अग्रवाल स्वीट्स है वो, हर नुक्कड़ पे कोने पे, which is very weird. मैकडोनल्ड्स वहाँ पे एक्चुअली क्राइम की जगह है, मुझे बात वहाँ जाके समझ आया. दे आर क्राइम स्पेसेस, कि रात को गैंगस्टर वगैरह या फिर रात को बहुत सारे लोग उसके बाहर आके वहाँ पे गोलियाँ भी बहुत चलती हैं. मैकडोनल्ड्स मत जाओ. And it seems one is because it is so common कि हर नुक्कड़ पे से आपने कहा, तो obviously वहीं होता है मैकडोनल्ड्स. And it is just so easy to go inside, and I think it's also cheap. So lot of people who are struggling with money, they end up going there and it ends. It's kind of sad. और वो पूरी रात भी शायद खुला रहता है, और एटलीस्ट लेट इन द नाइट खुला रहता है. तो बिकॉज ऑफ दैट, तो वो भी बड़ा वियर्ड है. दो सोसाइटी के एस्पिरेशनल वैल्यू कितने डिफरेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे लिए मैकडोनल्ड्स इज गुरमे थिंग. यहाँ पे लोग, पता है आपको, फैमिली जाती है गाड़ी लेके एसयूवी. कहाँ पे? गुड़गांव के आगे जयपुर हाईवे पे एक बीच में कहीं मैकडोनल्ड्स खुला है, जो कि हाईवे पे है. सुंदर सा है, सुंदर तो क्या है, मतलब खुला है. तो वहाँ लोग जाते हैं आउटिंग के लिए मैकडोनल्ड्स, लाइक ईटिंग दैट जो भी है वो पाम ऑयल में भरा हुआ, जिसको फूड भी नहीं बोल सकते, उसके लिए लोग इतना दूर जाते हैं. वहाँ पे वो अमेरिका का सोच के कि अमेरिका से आया तो कुछ अच्छा हो, बट अमेरिका में लोग इसको बहुत ही It's barely edible. Same with KFC. कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप मॉल के फूड कोर्ट पे गए, आपने सब दुकान देख लिया, भूख भी लगी, आपको खाने का मन नहीं कर रहा देख के, सब इतना it looks plastic. हाँ. आपको पता है कि ये मैं इससे मेरे को कुछ बीमारी होने वाली है, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं बैंकॉक में गया था मॉल में, और वहाँ का खाना इतना ज़बरदस्त. मॉल में देयर वर मेनी मिशलिन स्टार इन द मॉल के फूड कोर्ट में मिशलिन स्टार का ठेला, मतलब ठेला नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, एक दुकान छोटी सी, फिर एक छोटी दुकान. और मैंने कहा ये क्या फूड है. तो वो भी है कि इन जनरल आई डोंट नो, हमारे यहाँ मॉल में मतलब गंदी क्वालिटी, ऐसा क्यों करते हैं, जबकि पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि आप थोड़ा अच्छा भी दे सकते हो किसी को खाने के लिए, विच इज़ वेरी डिफरेंट इन साउथ बाय द वे. जैसे साउथ के मैं कई जगहों पे, जैसे बेंगलोर के एयरपोर्ट पे मैंने खाना खाया 1-2 बार, कितना अच्छा खाना, क्वालिटी मेंटेन करके दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट इन जनरल वहाँ मेंटेन करते हैं क्वालिटी. साउथ थोड़ा सा वो देखते हैं कि भाई ये मेरे खाने आए. इवन द स्मॉलर टाउन्स आल्सो वेरी क्लीन. आपको पानी फ्री है, ये भी नहीं हो गया आजकल, तो पानी फ्री नहीं हो रहा, मतलब पानी वानी आप जो भी हो ले लो, दर्शनीज वगैरह में. You even get warm water in many of the South Indian restaurants. तो वो मेंटेन कर रहे हैं कि, तो ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट हाँ उसी को नॉर्मल बना लिया, स्पेशली नॉर्थ में तो कल्चर भी डिफरेंट है. डू यू गेट कल्चर शॉक इधर आके गुड़गांव वगैरह में कुछ बहुत अलग परफॉर्म करके? या मेरी ऑडियंस तो मेरी आती, जैसे हमने कहा ना नीश, दिस वर्ड दैट आई एम टायर्ड ऑफ हियरिंग. नीश सुनते लग रहा है कि मैं कोई कबूतर हूँ बैठा हूँ कहीं पे चुपके से, और 5 कबूतर सुन रहे हैं मेरी बातें. ट्विटर. हाँ, तो लोग मुझे बहुत पूछते रहे आप कैसे कर लेते हो बम्बई से आप गुड़गांव कैसे कर लेते हो वगैरह, तो लोग अपने ही आते हैं. एंड इवन व्हेन आई डू अ जनरल शो, I may not be able to kill as hard as say a very entrenched Delhi or a Gurgaon comic, but I never get heckled or वैसा होता नहीं है, because I think also depends on how you carry yourself on stage. Like, I'm also older than many of the comics. There's one, and just the air you give out. No, like a lot of comics जो लौंडा comics हैं, उनका vibe ही है कि अपन तो इसको पीटो. हाँ. तो यूथ को मारने में भी तो वो होता है ना कि साला मारो इसको. या तो ये थोड़ा फर्क है कि अरे अपना ही बंदा है, इसको तो हाँ कुछ ये हाँ एक झपेट तो इसने कुछ एक्सपीरियंस देख के आया है, कुछ पता रहा है अपने. हाँ समझ में नहीं आ रही है पर कुछ तो, बट इसका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस. हाँ
तो इसलिए आई नेवर गॉट इनटू ट्रबल दैट वे, बट डिफरेंस बहुत है. एंड इवन आई एक्सप्लोर वेरेवर आई गो, लाइक द सिटी. If there's half an hour left before the flight, I have time to kill, I'll just go around the neighborhood, because the way I look at it is, when else will we may never be here again. और एक अलग मोहल्ला है, अलग लोग है, फॉन्ट अलग है दुकान के बोर्ड्स का. There's so much to take in if you are really observant. तो बहुत फर्क साउथ और नॉर्थ में एजुकेशन का तो आपको फर्क दिखता ही है. एंड बिकॉज ऑफ दैट एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, पॉपुलेशन इज गॉन डाउन. आई थिंक डेंसिटी से बहुत फर्क पड़ता है. Although now all the Elon fanboys are worried that we are below replacement level, and the biggest problem is that humanity will not survive. मोहन भागवत ने बोला था अभी कल ही बोला. उनको किसी ने इनफैक्ट इलॉन मस्क और मोहन भागवत के बहुत सारे सिमिलर हैं. हैव यू नोटिस्ड इट? ही आल्सो टॉक्स अबाउट डीप स्टेट, वोकिज्म इज बिगेस्ट एनिमी, कल्चरल मार्क्सिज्म इज आवर बिगेस्ट एनिमी. So it's a strange connection between. I think they're both watching the same podcast. हाँ. Both are watching Joe Rogan. But RSS is watching on RSS feed. Yeah. So yeah. And Bhagwata said 2.1 ना. It's very very specific. यही बर्थ रेट चाहिए. तो वो भी एक कल्चरल एक्सपोर्ट की. इनफैक्ट इसी चक्कर में काफ़ी सारे पॉडकास्ट जो है हमारे, which became very weird in India. Weird is a very mild word that I'm using. उनका वो हो गया ना, they went the history channel route. हाँ, मतलब वो है कि कुछ भी मैं दे दूंगा, जो तुम्हें चाहिए बताओ, तुमको क्या चाहिए, ये चाहिए ये लो, फाइनेंस चाहिए ये लो, ज्योतिष चाहिए ये लो, ज्योतिष चुड़ैल जो और बताओ क्या चाहिए, जल्दी बताओ. एलियन चाहिए ये लो, येटी. तो वो हो गया. और इंडिया में एक प्रॉब्लम वो भी है कि पॉडकास्टर की पर्सनैलिटी उतनी कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, बिकॉज दे आर वेरी यंग, उतना कुछ एक्सपीरियंस नहीं है. नहीं, दे आर नॉट पॉडकास्टर्स, नो, दे आर असेंबली लाइन इंजीनियर्स. तो वो बैठ गए बस, वो बैठ गया वहाँ कि वो अब सामने वाला बोलता रहेगा, 5 क्वेश्चन लेके आओ, तू बोलता है. हाँ, उसकी टीम है, सब करके देती है, आपको बैठना है बस. इट्स प्योर एंड इट इज वर्किंग. इट्स जस्ट प्योरली द वॉल्यूम्स आर वर्किंग, दे फिगर्ड इट आउट. और अभी तो रील भी ऐसे कट रही है. पीछे से क्या चलता रहता है. और अपने कुछ रील्स ना कहीं से भी खत्म हो जाती हैं, कहीं पे भी एंड हो जाती हैं, और व्यूज हैं उसके. कल एक मैंने रील देखा, रेसलिंग का रील था, तो उसमें अनकनेक्टेड वन फीमेल रेसलर, लाइक शी इज होल्डिंग हर लाइक नो क्लोथ्स एंड समथिंग इज हैपनिंग, एंड सम बैकस्टेज वार्डरोब मेल फंक्शन. एंड देन दूसरा रेसलर जो लाइक मेल रेसलर है, वो किसी को मार रहा है, और पीछे कोई गाना बज रहा है हिंदी में, लाइक दुख दर्द वाला. उसको 16 मिलियन व्यूज है. मतलब कौन देख रहा है कुछ? इट हैज नो रिलेशन टू द स्टोरी लाइन इन द एक्चुअल शो. इट्स नॉट फ्रॉम द सेम शो ऑल्सो. आई थिंक वी रीच्ड अ कंप्लीट एब्सर्डिज्म का जो स्टेज. या तो उसके अंदर अब हम अपने लॉजिक को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा. ये आपकी ही दुविधा है. हाँ, इसका प्रॉब्लम है कि अगर आप लॉजिकली लाइक मैं इसको फैक्ट चेक कर दूंगा, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा. फैक्ट का तो सवाल ही नहीं है, ये कुछ और ही चीज़ है. इसको what a great time to be in government or to be a contractor. There's zero oversight. कुछ भी नहीं हो रहा है. मेरे घर के बाहर का रास्ता 2-3 महीने से खुदा हुआ है, एंड यू कैन सी दैट कल उन्होंने भर दिया, आज वापस खोले विद इन 1 डे. एंड आई फील नाउ, हाँ, तो बहुत अब सर मुझे लग रहा है कि वो लोग खोद के निकल जाते हैं, कुछ डालते भी नहीं है अंदर, सिर्फ इनवॉइस आ रही है, कोई साइन कर रहा है, पैसे निकल रहे हैं. और इवन बोला कि वो एस्थेटिक चीज बन गई अब. हाँ, कॉन्ट्रैक्टर अपना, हाँ, जेसीबी के आगे रील बना सकते हैं. एस्थेटिक ढूंढ रहा है इसमें, क्या थोड़ा और खोदते हैं, थोड़ा 1 इंच थोड़ा और रह गया. इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. किसको पूछे जाके? जो आए वो सब तो बंदे सिर्फ हायर पे आए. तो यू शुड आइडियली गो एंड टॉक जो आपका विधायक है वहाँ का ना. पर किसके पास टाइम है? सब लोग यही सोचते हैं मैं क्यों करूँ, और कोई कर लेगा. मैक्सिमम समवन लाइक मी, आई थिंक शुड आई ट्वीट टू BMC और नॉट. बट you see there is zero oversight now because local journalism is dead, right? National journalism is non-existent. और जो जनता खुद है वो रीले देख रही है. तो यू कैन गेट अवे विद सो मच. एब्सोल्यूट हाईवे रॉबरी. सब नशे में है, रील मतलब सब नशे में है. तो अभी चोर के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि सब तो नशे में है. मस्ट बी अ गोल्डन एरा. गोल्डन एरा, मतलब आप कुछ भी यू कैन गेट अवे विद एनीथिंग. इनके बेटे और पोटे जाके पढ़ेंगे हार्वर्ड में, उससे भी कोई फर्क नहीं. मतलब वो भी फर्क नहीं. पहले एक वो था ना कि थोड़ी बहुत कोई तो देयर इज द आइडिया ऑफ शेम हैव डिसअपीयर्ड. तो वो नहीं कर सकते आप. यू कांट शेम एनीबॉडी, बिकॉज वो किसी को शर्म नहीं आ रही तो क्या शेम करोगे. तो दैट थिंग ऑन पॉलिटिक्स में स्पेशली. I had heard once that the difference between a sociopath and a psychopath is that a
sociopath at least feels shame but does not feel guilt, and a psychopath feels neither. तो maybe we are all going towards that spectrum now. हाँ हो सकता है, क्योंकि हमें एक वो भी है ना कि चीज़ें इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि आपने अगर खुद को थोड़ा सा डिसेंसिटाइज नहीं किया और यू बिकम टू सेंसिटिव टू वॉट एवर इज हैपनिंग, देन यू आर टोटली गॉन, बिकॉज इतनी चीज़ें आने वाली हैं डेली, वो आपको इफेक्ट करेंगी। तो उस मेंटल स्टेट के साथ आप जियोगे कैसे अगर आपने, तो इसमें डिसेंसिटाइज एक लेवल पे करना becomes important for you to survive. To be Otherwise, how functional. will you survive? Yeah. I'm finding it difficult. Even though अभी पेशा ही है observe करना, but I'm not able to detach myself. Maybe because when I see any scene which is like weird, absurd, जैसे हमने जो भी बात की, my mind automatically goes back a few layers कि what is the reason for this to be happening, and when you look deep enough, there is a even graver tragedy that you're not aware of. जैसे अभी 1 महीने पहले ही रिपोर्ट आई है, आई थिंक वायर की है, कि राजस्थान में जो स्वीपर्स के जॉब्स हैं, देखा हुआ आपने वो वाला रिपोर्ट, कि वो अपर कास्ट लोग ले लेते हैं एंड देन दे सबलेट इट टू द दलित्स हु आर सपोज्ड टू डू दैट वर्क by virtue of their caste, and they get paid a fraction of what the actual pay without the benefits, without the insurance. And the headline you heard before that was कि graduation, post graduation applying for sweeper job. like अरे क्या हो रहा है इंडिया में? But if you dig deeper, there's an even graver tragedy below that, and that's uniquely Indian in many ways. क्योंकि जो depth है इंडिया में ऑपरेशन का, वो कहीं और नहीं है, and that's because of the intersection of caste and इकोनॉमिक्स, द वे इट वर्क्स. उससे तो शायद कभी उभर नहीं पाएंगे. मैंने एक पॉडकास्ट है, पटेल करके बंदा है, बड़ी जेनेटिक साइंटिस्ट है यूएस में, तो ही इज गॉट अनदर जेनेटिसिस्ट ऑन द पॉडकास्ट, और वो तो सिर्फ इंडिया में उन्होंने देखा कि 2000 साल से जीन्स मिक्स बिल्कुल ही नहीं हुई है. हाँ, यानी जापानीज सिक्स सिग्मा लेवल पे काम चल रहा है यहाँ. क्लिनिकल काम है. हाँ, इतने सालों से. बोला 95% प्लस आप समझ लो. एंड बोला एनी अदर प्लेस दिस इज नॉट हैपेंड, वेयर देयर हैव बीन मेजर इन्वेजन्स हैव हैपेंड, इवेंचुअली जो जीन्स मिक्स आपने बिल्कुल बोला 2000 साल पहले मिक्स हो रही थी, हमने देखा था. उसके बाद आपने कौन सा सिस्टम उस पे काफी सारे वो हैं. And he says some specific groups, like he said Patel specially, उसमें तो almost 100% match है. And nobody is smart outside what they're supposed to. So I think there's no escaping it. And if you can't see India through that lens, then you don't know India at all. Then you only know the India of your friends and families who are all going to McDonald's on the weekend, because even that, like you said, is a big thing. Yeah. So lot of my travel now is only the major cities, बस शहर में भी आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाता है. जो जितना जेंट्रिफिकेशन है शहरों में भी, तो आपके क्लब के बाहर ही भिखारी बैठे हैं, तो फिर doesn't take long. As soon as you out of the AC, India is waiting for you outside. So lot of it is very dark, the thoughts I get, but then I think without the stage you would go insane, and that is true for any artist, no matter what medium you're using. You're doing it compulsively. If you did not have that outlet, regardless of how many people are watching or not, at least you could put it out. If you couldn't, because no matter how much an artist might say that I'm only observing, the fact that you're able to observe also means that you're sensitive. Otherwise you won't observe. You wouldn't observe. Otherwise you totally have blinkers on your eyes. So sometimes तो I feel कि यार कोई तो काम कर रहा होगा ठीक से, नहीं तो मेट्रो कैसे चल रही है, क्योंकि सब लोग अगर यही कर रहे हैं पूरा दिन, कोई तो अपना जॉब कर रहा है, कोई तो कर रहा होगा. एरोप्लेन भी चल रही है मेट्रो, पता चले पायलट रील देखने लग गया. क्योंकि ये आप कहीं भी जाओ पब्लिक प्लेस में तो यही चल रहा है. चलते चलते स्टेशन में कभी ट्रेन यहाँ तक आ गई है, आप ऊपर देखो अपने स्क्रीन, सब लोग यहीं पे, तो कोई तो स्क्रीन पे नहीं देख रहा है. बिजली तो आ रही है घर पे. हाँ, बट इसमें एक वो भी है, जैसे पब्लिक स्पेसेस में पहले जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन में लड़ाइयाँ बहुत होती बिना बात के. अभी हर कोई बिजी है, तो वो लड़ाइयाँ थोड़ी कम हो गई. कोई लड़ने को तैयार ही नहीं, सब दैट
you know, filling the dead time, empty time, or making all the time as dead time. Every time is a dead time, which is a very unique thing. But ये भी एक अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रिविलेज का ही हिस्सा है कि आर्टिस्ट होना एक तरह से कि आप इतनी टॉक्सिसिटी तो ले रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके पास आउटलेट भी है कि आपने उसको कुछ हद तक बहा दिया, लिया और बहा दिया. इसलिए personal exploration in the art become very important in that sense, which is I think one of the main criteria of why somebody would want to become an artist, which is you as a person are unique. And अगर आप आर्ट क्रिएट करना चाह रहे हो तो एक्सटर्नल भी नहीं, आपके अंदर का पर्सनल से वो हो रहा है, तो उसमें इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो वो एक एस्पेक्ट मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आजकल हमारी सोसाइटी से सब कुछ एक्सटर्नलाइज हो गया हर फॉर्म के अंदर, कंटेंट और इसके चक्कर में, स्टैंड अप कॉमेडी में भी. सो देयर इज नो स्पेस फॉर कि हु एम आई एज अ पर्सन, पर्सनल एक्सप्लोरेशन. उसका इनफैक्ट दूसरा एक्सट्रीम ये हो गया कि देयर आर 23-24 ईयर एज के इन्फ्लुएंसर हैं, वो बिकेम मोटिवेशनल स्पीकर, बट देयर एज इज 23-24, सो दे हैवंट सीन द लाइफ येट, मे बी नॉट पेड टैक्स येट. हाँ. तो मतलब पापा से सीखे होंगे, अमीर पापा से, बट वो 23-24 साल में इन्फ्लुएंसर बन गए और वो बता रहे हैं कि जिंदगी कैसे जीते हैं. बट आप खुद 23 साल के हो, 24 साल के हो, तो लोग कथा भी तो कर रहे हैं. वो कथा वाले इन्फ्लुएंसर अलग हैं. वो आपने बोला कि क्राउड वर्क होता है वहाँ पे. वो कौन से बाबा हैं, आई फॉरगॉट हिज नेम. हाँ, जिसको पुकी बाबा बोलते हैं. पुकी बाबा, और वो इसके क्राउड वर्क तो बहुत फनी होते हैं ऑल दो. क्वेश्चन सिमिलर. आप किसके साथ आए हो, क्या हम क्या करते हो, ये पति है आपके? पति है आपके? नहीं हो ही नहीं सकता. ये पति है. बोलता है ये पति है आपके? बोला अच्छा. फिर पति बोलता आपकी शादी हो गई? क्या चल रहा है? गुरुजी मेरा आपसे प्रश्न है. तो कहता है क्या प्रश्न है? गुरुजी मेरा, अरे यार नहीं गुरुजी मेरी बस छूट रही है मेरा. ये भी है, बस छूट रही है. You can't top this. Weird thing. But हाँ, my point was that कि that whole idea of taking some time for a personal exploration वो एक कम हो गया कि उसके बिना फिर आर्ट को आप अप्रिशिएट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. आई थिंक द प्रॉब्लम देयर इज आपको नंबर्स और स्टैट्स बहुत मिल रहे हैं बैक एंड पे हर चीज के. हाँ, तो अभी कॉमिक्स या क्रिएटर बैठ कर देख रहे हैं कि किस टाइम पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, मेल फीमेल रेशियो क्या है, कौन से. अच्छा, फीमेल को मैं ये बोल दूंगा तो वो खुश हो जाएगी. हाँ, और मैंने लोगों को सुना भी है ये प्लानिंग करते हो, मतलब फिर तो आप एड एजेंसी खोल लो ना. फिर तो ये आप क्यों ही कर रहे हो? तो and it's so easily available that you can't even blame them for going into it, but then you don't let it color what you're saying. So a lot of times when I put something out, I know that there are clearly negative commercial consequences of putting this out, but I still do it. As a rule, I do it. Because that's a slippery slope. Once you start going down that, if you start making compromises, यार उससे नौकरी कर लो, उससे अच्छा, I think अच्छा ही है नौकरी करना. There's some dignity in that. There's clarity in what you're doing. नो, ऐसा गैस लाइटिंग वाला बात नहीं कि वैसा तो मैं आर्टिस्ट हूँ, पर मैं आपको साबुन भी बेच लूँगा कभी कभी, आप देख लेना बीच में से. हाँ, मतलब वो बहुत वियर्ड हो गया. तो उसके चक्कर में प्रॉब्लम ये हो गया कि चलो तुम्हारा एक्सप्लोरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बट मी एज अ ऑडियंस डोंट हैव मच ऑप्शन टू लुक एट. That become a problem. Yeah, you're watching a product. You're not watching someone really expressing himself. Which can also, जो एक पार्ट था एक एक्सपीरियंस का कि वो आप पे कुछ जादू छोड़ दे और कई दिनों तक आप सोचो, वो ऑडियंस के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता था. सो विच इज वेरी रेयर दीज डेज इन सिनेमा, इन अदर फॉर्म्स. You think even the audience, given your background, you see even the audience now being more cynical when they see something? No, I think कोई थोड़ा सा आपको ना बेसिक्स तो ट्रेन करने चाहिए किसी को, हाउ टू अप्रिशिएट समथिंग. फॉर एग्जाम्पल फिल्म अप्रिशिएशन कोर्स होते थे पहले, FTI में होते थे और यहाँ पे होते थे, तो वो बेसिक सिखा देते थे कि ऐसे आप एक फिल्म देखते हो और उसकी एक हिस्ट्री है और आप ऐसे अप्रिशिएट कर सकते हो, फॉर्म नैरेटिव है. तो सिमिलरली एक थोड़ा बहुत एक बेसिक लोगों में खुद से ही हो जाती है, यूट्यूब पे भी सीख सकते हो, बट वो क्यूरियोसिटी जगना तो ज़रूरी है ना कि आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग बिकॉज इट विल मेक माई ओन लाइफ इंटरेस्टिंग. बिकॉज आप एक रसिक बनते हो किसी चीज़ के, कोई संगीत में डूब गए उसके रसिक बन गए, किसी भी फॉर्म के,
तो वो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल बनाती है कि आप फिर बोर नहीं हो सकते, आपके हर चीज़ में मज़ा है। फिर आप अमरूद खा रहे हो, उसमें भी एक रस ढूंढ रहे हो, आप कहीं ना कहीं कहीं पे खाना खा रहे हो, उसमें एक रस है। या तो आप वो अगर रस ही नहीं लोगे नहीं ले रहे, हाँ, जिंदगी का, या तो वो मुझे थोड़ी सी लगती है रस आजकल कि कि पहले ऐसा कोई पहले तो फोटो लेना ना, फिर रस आएगा तो वो एक थोड़ा सा बेसिक अगर इस तरह हाँ, का हो ना लोगों में, थोड़ी सी नॉलेज, इट इट विल मतलब मेक द जॉब ऑफ देयर एंड क्रिएटर्स क्योंकि जॉब ऑल्सो आल्सो। इजी या बट या भी मुझे हर चीज प्रिविलेज ही लग रही है इंडिया में वो भी है, एक तरीके से उसे करनी मतलब हाँ स्ट्रगल आप डिफरेंट लेवल पे तो अलग तरह की स्ट्रगल है, हाँ बट इन जनरल एवरीबडी इज ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द रियलिटी इन देयर own या way with their own privilege obviously या whatever they have, but there is a negotiation कि कैसे मैं नेगोशिएट करूँ कि वो हो रहा है, मैं डिल्यूट कैसे करता हूँ। स्ट्रगलिंग एक्टर हो सकता है वो अपने आप को डिल्यूट कर रहा है, जैसे एजाज खान आज भी मानता है कि वो एक सुपरस्टार है तो दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम टू कंटिन्यू डे टू डे एंड ड्रेस वेल। या फिर इस तरह के कोई और भी एक्टर है, उसको पता है कि मेरी एक दिन बहुत बड़ी फिल्म आने वाली है। मैं एक जगह गया था, एक एक्टर से मिलने गया था मैं, एक्टर से नहीं, मेरा एक दोस्त रहता था, वो एक लोखंडवाला में नहीं होती बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती, माड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, माड़ा बिल्डिंग्स। हाँ नहीं माड़ा तो वो सरकारी अच्छा होती है अच्छा, हाँ तो वैसे बहुत जिसमें बहुत लोग रहते हैं, हाँ तो वो माड़ा वाली माड़ा वाली या होगी ना, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मैं गया तो सबसे पहले मैंने देखा बूढ़ी औरतें बाहर खड़ी हैं हर जगह। हाँ तो मैंने कहा यार ये वे बूढ़ी बूढ़ी औरत, हाँ लोखंडवाला के आसपास ही हाँ कहीं था, ओशीवारा के पास, ओके जोगेश्वरी ओशीवारा के पास। हाँ तो उसने बोला कि, मैंने कहा बूढ़ी औरतें बाहर क्यों खड़ी हैं? तो कहता है कि अरे अंदर जगह नहीं है। मैंने कहा अंदर जगह नहीं है? बोलता है छोटे से घर होते हैं ना, तो ये बूढ़ी औरतें कभी कभी बाहर बैठ जाती हैं क्योंकि अंदर इतना क्रैम्प्ड सा रहता है, और वो दिन में बोल देते तुम रात को आ जाना। मैंने कहा कितना वियर्ड इमेज है, बूढ़ी औरत बाहर बैठी है क्योंकि अंदर जगह नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा मेरे एक्टर से मिलवाता हूँ, सलमान का बहुत बड़ा फ़ैन है। मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग गए ऊपर उसके उसके रूम पे, तो वो बंदा था, वो नहा धो के बैठा है सुबह 8 बजे, और कुछ नहीं कर रहा, ऐसे बैठा है, चादर एकदम मतलब चटाई लेके, और सामने सलमान की फोटो लगी है, वैसे बैठा है, और कहता है कि मैं आया, ओ हाय हाय अनुराग, हाय हाउ यू, बोलते भी तो ऐसे जैसे यार वेरी बिग शॉट। और उस तरह बोला हाँ, तो बोल बैठिए, तो बोल, मैंने कहा और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, सुबह उठ के बैठा हूँ, थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा हूँ आराम से, तो अच्छा चल रहा है। तो मैंने कहा और कुछ फिल्म वगैरह कर रहे हो? मतलब नहीं, ऑडिशन दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कुछ आएगा, अपना भी कुछ आएगा, हम भी बनेंगे भाई जैसा किसी दिन, भाई ने जैसा भाई बने किसी दिन हम भी बनेंगे। मैंने कहा भाई से मिलो, मिला नहीं हूँ, बट भाई ना एक बार चल रहे तो हल्का सा टच हो गया था मेरा हाथ। मैंने कहा कहाँ पे? कहीं शूटिंग कर रहे थे वेंड्रा में, तो मैं भी था उधर, तो वो जब चल रहे थे ना भाई, और वो जो टच हुआ ना, मैं बता नहीं सकता मेरे को कैसा महसूस हुआ उस दिन। मैंने सोचा यार कुछ मेरे को भगवान मिल गया, मेरे को भाई ने टच कर लिया यार, हल्का सा टच हुआ था उस दिन। लेकिन कोई नहीं, हम बनेंगे यार, हम भी एक दिन इस तरह से बनेंगे, कोई बात नहीं। तो उसका देख के मुझे आई फेल वेरी सैड ऑल्सो। मैंने कहा यार उसने अपनी मतलब पूरा अस्तित्व ये बना हाँ दिया अस्तित्व बना लिया, एंड लुकिंग बाय हिज बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी इट सीम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी दैट ही विल बिकम, आई मीन आई होप ही बिकम्स, बट अभी तक तो बना नहीं, 10 साल पुरानी बात है। तो वो लगा नहीं। तो मुझे इसमें ऐसा लगा कि वो एक फॉल्स होप को, फॉल्स डिल्यूजन को लेके बैठा है कि उसका कुछ होने वाला है, बट वो उसको ट्रिप भी दे रही है वो चीज़, वो उसकी तो वो फोटो, नहा धो के बैठा है, जस्ट एक्टिवली प्रैक्टिसिंग बीइंग अ फैन, being something, or he's like some kind of a grace will very soon fall in him. उसका ये होप है कि वो ग्रेस है, वो थंडर है, वो एक दिन गिरने वाला है, और वो दिन आने वाला बहुत जल्दी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बट आप सोचो ये केस में अगर उसको कुछ हद तक का स्टारडम मिल जाए, हाँ, ही विल बिकम अ वियर्ड पर्सन। उसको स्टारडम, वो 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ। उसको स्टारडम मिलेगा, वो ऐसे बैठा है, फोन उठाया उसने, What would be the reaction? बस चालू और रील बनाया, हाँ। एंड पॉसिबल है कि उसको कुछ स्टारडम उस रील के थ्रू मिल जाए। Yeah. तो ये भी इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि इट हैव ओपन्ड द आउटलेट ऑफ बीइंग अ स्टार। It has. I mean, in whatever way. Lot of the small towns I mentioned earlier, I used to go and perform. There will be some comics who are aspiring or doing something, open mic या कुछ तो try कर रहे हैं वहाँ पे. And you'd all ask me कि सर क्या करें, हमको stand up करना है आगे. तो my answer would be very clear in those days, even a few years back, कि दिल्ली बम्बई आ जाओ,
और ट्राई करो, क्योंकि क्या होगा कि स्टैंड अप तो होता है यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे आपको किराया देना पड़ेगा, तो वेरी क्विकली यू विल नो वेदर रियली वांट टू डू स्टैंड अप दैट बैडली और नॉट, दैट्स द ट्रू टेस्ट. तो इट विल सेव यू टाइम, अदरवाइज यू विल लिव फॉर years in delusion. So, but now I have changed that because a lot of people still ask me, and then I feel this is not the best advice now, because easier thing for him to do is just to create some fucking reels at home. Yeah. Zero cost. हाँ, आपको सिर्फ एक दीवार चाहिए पीछे. That's all, and Yeah. it might work. Yeah. And then Possible. maybe you come. I know. At least your fame की भूख हो सकती है, Yeah. थोड़ी हद तक मिट जाए. ठीक है, ये भी way to pass your time, I guess. हाँ, पर जो आपने तो बहुत नज़दीक से देखा है बरसोवा का जो पूरा इकोसिस्टम है, मैं एक स्टार उठता है तो लाखों घर उजड़ते हैं उसके पीछे, मुझे लगता है ना, कि आपको तो वो स्ट्रगलिंग एक्टर दिख रहा है जो वहाँ पे घूम रहा है जिम में जाके, तो कोई तो है ना घर वाले पीछे उसके जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या जो उसके आस पे बैठे हैं. जमीन बेच के आए कई लोग हरियाणा में, अपनी थोड़ी Yeah. बहुत जो जमीन थी, घर वाले किसान हैं बहुत सारे, जिनके ऐसे घर वाले वेट कर रहे कब या तो वापस आए तो कब कुछ वापस आएगा ये. कितने लोग हैं ऐसे. तो स्टैंड अप भी अभी वो फेज में जा रहे हैं धीरे धीरे. एक जो स्टीरियोटाइप है, बट आई थिंक इज वेरी ट्रू दैट मे बी जस्ट जो पार्लांस है नॉर्थ का वो ही थोड़ा अग्रेसिव है, यानी या तो हमको लगता है जो हम वेस्ट या साउथ से आते हैं. या तो ऑल्दो बॉम्बे बहुत अग्रेसिव है, ऐसी बात नहीं है. नहीं यार, बॉम्बे इज जस्ट इन अ हरी, लाइक हाँ, which may come lately across is as- busy. हाँ, बट यहाँ पे यहाँ ऐसे कोई बिजी नहीं है. हाँ. बहुत समय है लोगों के पास. हमारे ज़्यादातर लोग जो सेल्स वगैरह में, एक बार हमारा एक बंदा गया था यूपी में, डिस्ट्रीब्यूटर से मिलने गया, और बातचीत चल रही, डिस्ट्रीब्यूटर ने ऐसे ही बंदूक रख दी टेबल पे, उसका कुछ अच्छा, हाँ मेंशन नहीं है. और आई थॉट मे बी ही इज अ प्लेराइट ना, उसने सुना है कि इफ देयर इज अ गन इन द फर्स्ट एक्ट इट हैज टू गो अप बाय द थर्ड एक्ट. तो एंड सो दिस गाय गॉट लिटिल फ्लस्टर्ड कि ये ऐसे तो वी आर नॉट इवन फाइटिंग एनीथिंग, और लोकल काम है उनके वही चल रहे. तो जो लोकल बंदा है उनका, जिसके साथ में आया है ऑफिस वाला बंदा, वो चढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, आपस में तू तड़ाके हो रहे हैं, और वो थोड़ा अग्रेसिव भी हो रहा है. क्यों बोला तो क्या कर रहे हैं, बोला सर ये यूपी तो ऐसा ही चलता है, आप जिसकी लाठी उसकी भैंस, डरना थोड़ी इससे. तो यही होगा फिर. वो मेरा एक दोस्त है, लिफाफा है उसका नाम, पीटर कैट में, ही इज अ मेन सिंगर, बहुत ही फेमस, वो है, बहुत ही शानदार बैंड है. तो वो बोल रहा था एक दिन मेरे पॉडकास्ट पे, बोल रहा था कि वो गुड़गांव गया प्ले करने, तो बेचारा अपने स्पिरिचुअल सॉन्ग बजा रहा है, जागो और ये, तो डूब रहा है शहर जागो जागो. तो अचानक बोला, एक बंदा देखा मेरे गन लेके आ गया, बोला ओए बॉब मार्ले बजा. मैं बॉब मार्ले, बोला हाँ. मैंने कहा कितना वियर्ड है. मैंने कहा वो मतलब सपना चौधरी ये सब कितना, बोला नहीं उसके एस्पिरेशनल, वो एस्पिरेशनल भी था एंड ही वाज आल्सो वेरी, बट यू स्टिल अ जाट आल्सो. हाँ. so heartening to see. हाँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बॉब मार्ले बजा. वो यानी धमकी, वो भी बॉब मार्ले के नाम पे है, द मोस्ट चिल्ड आउट पर्सन है. चिल्ड आउट पर्सन, जिसका जॉनरा था रेगे, जो कि सबसे चिल्ड आउट जॉनरा है. Yeah. तो दिल्ली में ऐसी चीजें बहुत देखने को मिलती हैं. And that's why you chose to come back and you're happy here. हाँ, बिकॉज मैं खुद बहुत एब्सर्डिटी मुझे पसंद है, इन अ सेंस कि अब वही मेरी ऑक्सीजन बन गया अभी. लाइक आई नीड दैट टू फील अलाइव. जैसे बैंगलोर में जाता हूँ तो बहुत बोर हो जाता हूँ, ऑल्दो आई लाइक बैंगलोर सिटी, बहुत सुंदर है, खाना वाना सब कुछ अच्छा है, बट वो बहुत सेटल्ड सा शहर है. Too civilized. हाँ, टू सिविलाइज, टू लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ के. आप मेट्रो में जाओगे तो कुछ नहीं होता है, चुपचाप लोग मेट्रो को वहाँ लिटरली लोग A to B जगह जाने के लिए यूज कर रहे हैं, व्हिच इज वेरी वियर्ड. मतलब उनको सिर्फ घर पहुंचना है मेट्रो से, कोई नाच नहीं रहा है कुछ अंदर, नहीं कोई कर कलेश रहा, नहीं हो कोई रहा. कलेश नहीं चल रहा, कुछ स्टोरीज नहीं चल रही आसपास. तो विच इज वेरी वेरी. अभी दिल्ली में आप जाओ तो इतनी आपको कहानियां देखने को मिलेंगी कि क्या क्या किसकी लाइफ में चल रहा है. बॉम्बे में भी है काफ़ी, वहाँ पे भी जाता हूँ तो यू बट दिल्ली नेक्स्ट लेवल पे. लाइक एब्सर्डिटी का जो पीक है ना, मैं रोज़ सरप्राइज होता हूँ दिल्ली में, ये बता सकता हूँ. अगर मैं रोड पे निकला, आई एम सरप्राइज्ड एवरी डे. बोला अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं, कि ये क्या वियर्ड चीज़ है. ऐसा होता है डेली. एंड लाइक यू सेड, लोकेशन इसका ऐसा है कि इसको सब स्टेट्स से, वो भी है टू लोकेशन, मेल्टिंग पॉट, सब स्टेट्स का है. और दिल्ली की एक बड़ी इंटरेस्टिंग, जैसे आप बॉम्बे को कुछ बोल दो, बॉम्बे भी बोलते हैं तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं. मुंबई बोल रहे, बॉम्बे क्या होता है, या बहुत सारा वहाँ पे. बैंगलोर में तो ऑफेंड होते ही हैं लोग बहुत ज़्यादा.
दिल्ली को ऐसा गाली दो, किसी का स्टेक ही नहीं है इधर। नहीं नेवर सी, दिल्ली को कैसे गाली दा, दिल्ली को नहीं दे, मैं भी दे दूंगा। दिल्ली का कोई किसी का स्टेक नहीं है, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट इट आल्सो। बोलता दिल्ली बोलता मैं तो ऐसा ही हूँ भाई। हम तो ऐसे ही। There is no idea of, let's say, Is there a word for that? ऐसे if you like your nation and you're proud of it, it's called patriotism. So अगर एक सिटी के प्रति आपका ऐसा कुछ इमोशनल कनेक्ट है, is there a word for that? इमोशनल कनेक्ट सिटी को लेके? हाँ, नहीं, सिटी का तो नहीं, there is no parallel ना, लेकिन it's only national level पे ही होता नेशनल है। लेवल पे ही है। बट दिल्ली इन दैट सेंस इज मोर लाइक यूएस में जैसे फर्क नहीं पड़ता ना, आप यूएस को गाली दो यूएस में, या फिर उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच उस हाँ, लेवल पे है। मतलब इन जनरल देयर इज नो सेंस ऑफ मेरी दिल्ली, क्योंकि दिल्ली तुम्हारी क्या भाई, इतना पॉल्यूशन है, मतलब क्राइम भी है और अनसर्टेनिटी भी है, तो दिल्ली को कोई गोद लेना भी नहीं चाहता कि मेरी दिल्ली किसी की नहीं है, मेरी नहीं है। तो बट इंटरेस्टिंग भी है, तो दैट काइंड ऑफ अ डिटैचमेंट आल्सो आई फाइंड quite interesting. There is no sacredness as such as compared to other cities like कोलकाता या फिर इस तरह की। हाँ, दिल्ली में कोई there is no romantic, कुछ लोग करते हैं दिल्ली दिल वालों की, वो आप चेंज हो गया AQI वालों की बन गया AQI वालों की, लेकिन in general there is no such thing that exists. But culturally you've seen that shift from Mumbai to Delhi has happened. Like all the movies used to be based in Mumbai. हाँ, That has ceased to exist. There are a lot of small town stories obviously, but Delhi में भी बहुत, I think it's just bigger, no? दिल्ली में हाँ है, बट दिल्ली का प्रॉब्लम है किसी ने दिल्ली को ढंग से, आई थिंक नोबडी हैज एक्सप्लोर्ड इट वेरी इंटरेस्टिंगली। लाइक बॉम्बे को तो बहुत लोगों ने किया, हाँ, वैसा नहीं है। इतने ज़्यादा लोगों ने किया। अभी रिसेंटली भी आई थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़े की, उसका भी अपना एक वर्जन है। बॉम्बे को देखना वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब काउंटलेस फिल्म्स है। दिल्ली में किसी ने सिर्फ क्राइम के अलावा नहीं देखा कि हाँ दिल्ली में क्राइम होता है, होता है भाई क्राइम, बट और भी बहुत चीज़ें भी हो रही हैं। तो वो एक सिंगुलर चीज़ों से देखा है दिल्ली एज ए क्रिमिनल सिटी, दैट्स इट। बट उसके अलावा आई थिंक कुछ हद तक परांजपे की जो फिल्म थी चश्मे बदूर, which was quite interesting from the architectural point of view at least. दिल्ली 6 जो थी कमर्शियल फिल्म थी, बट दिल्ली 6 भी थी, बट हाँ, it took that very weird route of that monkey man thing, but I think ओए लक्की लक्की ओए काफी हद तक पहुंच गया। हाँ, वो काफी हद तक क्लोज पहुंच गया। That is one film that I would consider as one of a very good film about Delhi. दिल्ली। उसके अलावा some parts in रंग दे बसंती कुछ भी कह सकते हो। हाँ, तो वो एक है इधर कि there is no idea of which I find interesting as compared to other city. बाकी I grew up here, काफी grew up नहीं, मतलब my formative years were here in Delhi. My most loser days were in Delhi or Warsaw. So that's why I keep those places very close to my heart. Like those days when you're a complete loser. और उन्हीं मेमोरीज से मैं अभी तक जिंदा हूँ एज अ क्रिएटिव। क्योंकि वो सारी चीज़ें आज तक मैं लाइक मेमोरी बैंक से लेता रहता हूँ। एक फिल्म देख रहा था मैं, एक लान होते एंटोनियोनी की एक फिल्म है इटालियन, तो उसमें एक राइटर होता है, वो मिडिल एज कुछ राइटर होता है, तो वो कहता है व्हाट आर योर इंस्पिरेशन, तो उसको पूछती है एक लड़की, तो कहता है आई डोंट हैव इंस्पिरेशन, ओनली मेमोरीज। तो आई आल्सो हैव मेमोरीज। सो इट्स माय इंस्पिरेशन। वो वाला हिसाब नहीं है कि जैसे सुनील शेट्टी था धड़कन में कि मैं यहीं से वापस आऊंगा वही चप्पल पहन के, वो वाला सीन नहीं है। ये धरती मेरी माँ है। That's the thing. But yeah, superb. Such a lovely conversation that we had, and thank you so much for coming to this podcast, for coming to this holy land of Noida. Yeah, crossing the border, coming to UP. Crossing the border, coming to the UP. new Bollywood apparently. अभी बहुत जल्दी बॉलीवुड भी आने वाला है, तो आपका सारा बॉम्बे उधर ही शिफ्ट होने वाला है धीरे धीरे। सो नोएडा में इसके पहले मैं आया था, बहुत साल हो गया, ललन टॉप ने बुलाया था एक इंटरव्यू के लिए, तो एक फ्लोर पे ललन टॉप लिबरल बन रहा था और ऊपर के फ्लोर पे
इंडिया टुडे. इंडिया टुडे था, तो दैट्स व्हेन आई आज तक. एक्चुअली लर्न व्हाट सेगमेंटेशन मींस. हाँ, एमबीए में सीखा था, लेकिन देखा पहली बार कि लाइक वेज नॉन वेज के बर्तन अलग हैं. Like नीचे ऊपर सुनील चौधरी, नीचे सौरभ द्विवेदी जी. काफी दिल्ली प्रोग्रेस हो रहा है. मैं आ रहा हूँ, हर 2 महीने नया कुछ दिखने मिलता है. अब सिर्फ टिन कैन में छोले भटूरे मिलने बाकी हैं, वो भी कोई बना लेगा. हाँ, खोल बड़ा के. पाव तो ले ही आए हम हाँ. लोग वैसे भी यहाँ पे. सुपर, ठीक है. थैंक यू so Thank much. you for having me. Pleasure. Lovely conversation. So this was today's episode. If you like our work, then please do consider supporting us through Patreon, Buy Me Coffee, and other mediums. All the links you'll find in the description box. Please do check them out and support us so that we can bring more such episodes. Thank you so much for listening or watching to this podcast.